रिलेशनशिप बिल्डिंग कौन लिख रहा है? देवा जी। फर्स्ट कॉल रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहिए आपको, तो जब काम कर रहे हो आप, ठीक है दे देंगे फर्स्ट कॉल रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आपको। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग ठीक रहेगा ना? रिकॉर्डिंग ओके सर। यस, आज रिकॉर्डिंग चला लेते, बहुत दिन हो गए वैसे रिकॉर्डिंग चलाए हुए। तो फर्स्ट जब कॉल तक रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहिए आपको, एक मिनट, तो जब काम कर चल चल गया है कहीं। ठीक है दे देंगे फर्स्ट कॉल रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आपको। ठीक है, तब सबको मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार अच्छे से, ताकि अनम्यूट ना कर पाए फिर। अब चैट बॉक्स में आप बोल पाएंगे। मैं जब तक रिकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, जब तक ना एक ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करते हैं, कोई सा अच्छा सा ऑब्जेक्शन। सर जी फर्स्ट कॉल की प्रैक्टिस मीटिंग, सर मैडम आप नए हैं, लिंक नहीं आ रही, कोई बात नहीं मैम, लिंक के लिए आप आ जाएगी, आपका मैनेजर कौन है मुझे लिख के बता दीजिए ताकि पता रहे, तो फर्स्ट कॉल की मीटिंग का लिंक भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं पूछूं सुमित सर आपसे, अनम्यूट करो। जी सर। अगर कस्टमर कहीं और से बात कर रहा है, हम्म। कहीं और से कनेक्ट है, आपके आसपास से आवाज बहुत आ रही है। एक समय मेरा लोकेशन ही चेंज कर लेता हूँ, शायद गलत जगह बैठा हूँ मैं। हाँ लोकेशन चेंज करो। कस्टमर कहीं और से कनेक्टेड है, आवाज आ रही है? कहाँ गए? नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आएगी। एक मिनट। हाँ आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर? सुमित सर आवाज आ रही है? कहाँ है आप? ठीक है कोई बात नहीं, सुमित सर से आवाज नहीं आ रही है तो कहीं। हाँ सुमित सर, अगर कहीं और कस्टमर कनेक्ट है कॉल में, आपको पता चला कि कस्टमर कहीं और से बात हाँ कर सर। रहा है, हम्म। तो कैसे मैनेज करोगे? कस्टमर भी बना देंगे 2 मिनट के लिए, जब तक मैं क्या कर, ठीक है? आपका जो कस्टमर है वो है अंकुर राय जी। अंकुर जी आप अनम्यूट करना जाए ना। हाँ सर, आपका ना पर डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा था सुमित जी की साइड से। सुमित जी की साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है? सुमित जी ऐसा कहाँ हो आप, डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी साइड से? ऐसा मत करो यार। अंकुर राय जी आपके पीछे भी बहुत आवाज आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको भी अनम्यूट वापस से देंगे, दूसरा ही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी अभी हमारे साथ ना, ऐसा मत सोचना कैमरा बंद है तो मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं कैमरा बंद वाले को पकड़ सकता हूँ। विक्की जी, विक्की आवाज आ रही है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, मैंने अनम्यूट करने का परमिशन दिया है आपको। आईपीसी विक्की, मैंने अनम्यूट करने का परमिशन दिया है, अनम्यूट करो। इसका मतलब मीटिंग में नहीं हो तुम। हाँ अंकुर सर आप ठीक है? यस सर, बिल्कुल। अभी आपके साथ दीपक पाटिल सर है। दीपक सर आप अनम्यूट करो। सर जी दो टॉपिक हेलो। वेलर है, वही रहने दीजिए। ये क्या लिख दिया? वही तो टॉपिक चल रहे हैं सर, जिसने समझ लिया सीपी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट कर लिया खुद। हाँ दीपक जी आवाज आ रही है? जी सर। कस्टमर कहीं और से कनेक्टेड है तो कैसे बात करोगे? ये अंकुर जी हैं, अंकुर जी आप थोड़ा सा समझेंगे फिर बोलेंगे सर मेरी बात हो रही है। फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल में ही क्योंकि आता है ना कभी कभी कस्टमर, जब तक आप एक कॉल करोगे 2 मिनट 5 मिनट की, जब तक मैं रिकॉर्डिंग निकाल दूँ आपके लिए, ठीक है? डन, यस सर, करो यस स्टार्ट। सर।
दीपक जी समझ आया? दीपक जी आप आईबीसी हैं, अंकुर जी कस्टमर हैं, और ये कहीं और से कनेक्टेड है, इनने डबल से इंक्वायरी कर ली है, तो आप कैसे इनसे बात करोगे? ठीक है दीपक जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। दीपक जी को आ रही है? नहीं आ रही सही। ऐसे तैयार रहा करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? श्री कृष्णा जी आप आ जाओ, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने जब तक। तो 4 आदमी को मैंने अनम्यूट किया है, 4 में से अभी तक चालू नहीं हुई कॉल, सोचो तो मेरी क्या गलती है, बताओ। ठीक है दीपक जी, आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं। श्री कृष्णा जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट करने की परमिशन लो। हेलो। आप आईबीसी, ये है अंकुर सर कस्टमर, इन्होंने इंक्वायरी किया है, एक बार समझ लिया कहीं से, इन्हें देख रखा है, डबल इंक्वायरी इन्होंने किया है वापस। ठीक है स्टार्ट करो ठीक है आप। सर। आप ही फोन लगाओ श्री कृष्णा जी। ओके। हेलो हेलो। अंकुर जी, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ विवेक बिंद्रा सर की टीम से। हाँ जी कृष्णा जी बोले। हाँ जी, तो आपने एक इंक्वायरी की थी आईबीसी बिजनेस मॉडल के लिए, राइट? तो हाँ उसकी सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने कॉल किया है। जी सर की तो थी, लेकिन ऑलरेडी ना मेरे पास में कल भी कॉल आया था। ऑलरेडी ओके मेरी ओके बात ओके, कर। बढ़िया। तो मैं सर जान सकता हूँ कि आपको किसका कॉल आया था हमारी टीम की सर तरफ से? राजेंद्र जी का कॉल आया था, राजेंद्र सिंह जी है ना देहरादून वाले, उनकी टीम से कॉल हाँ आया था हाँ मेरे हाँ। को, सोनाली मैम का। ओके ओके, बढ़िया सर। तो उनकी तरफ से आपको जानकारी वगैरह मिल पाई? हाँ जानकारी तो मिल गई मेरे को, उन्होंने मीटिंग का बोला था तो मीटिंग अटेंड भी किया था मैंने। ओके ओके ओके, बढ़िया सर। तो आपने मीटिंग वगैरह अटेंड किया था, तो कुछ आपको जी क्लैरिटी मिल पाई सर? हाँ कुछ कुछ तो क्लियर हुआ। उसके बाद सोनाली मैम ने कॉल भी किया था फीडबैक के लिए, तो मैंने उनको फीडबैक भी दिया, तो उन्होंने आज मेरे को बोला है कि मैं राजेंद्र सिंह जी से आपकी बात कराऊंगी तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ओके ओके ओके, बढ़िया। तो अंकुर जी, आप कब से समझ रहे हो आईबीसी बिजनेस मॉडल? हाँ मैंने सर कल ही इंक्वायरी किया था, तो कल कॉल आया था और कल ही मैंने मीटिंग अटेंड कर ली। अभी 2 दिन हुआ है लगभग, मेरे को 1 दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है। ओके ओके ओके, बढ़िया सर। तो अभी सर आप करंटली क्या करते हो? अभी सर मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा ठेके का काम है, रेत का काम है, मेरा सैंड सप्लाई का काम है। ओके ओके, सैंड सप्लाई का काम है। और आप अभी हम्म, करंटली कहाँ से बात कर रहे मैं सर अभी भोपाल से बात कर रहा हूँ, भोपाल के बगल में रायसेन है, रायसेन से बात कर रहा हूँ। हो? ओके ओके ओके। और सर आप आपकी जिनसे बात चल रही है वो सर कहाँ से हैं? वो सर देहरादून से हैं, राजेंद्र सिंह जी सर, आपने सुना होगा उनके बारे में, जो कि 15 लाख नवरत्न आईबीसी है सर, राजेंद्र सिंह जी। उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने और इंक्वायरी किया था सर मैंने। ओके ओके ओके, बढ़िया सर। तो आपने अश्विनी सर का नाम सुना है सर? नहीं सर मैंने तो नहीं सुना अभी सुनी सर का नाम। ओके ओके, बढ़िया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अश्विनी सर जो है वो सीहोर से हम्म है, हम्म हमारे इंडिया के टॉप चैनल पार्टनर है। और हम्म। अश्विनी, मान लो कि आपको सीहोर तो पता होगा, अब भोपाल से तो, हाँ हाँ बिल्कुल पता है। राइट? हाँ जी। तो अगर सीहोर से अश्विनी सर है, जिन्होंने हम्म अभी तक उनके 10 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, राइट? तो हम्म आपके राजेंद्र सिंह जी से बात से चल रही है सर, और अच्छी बात है। लेकिन हम्म क्या है कि अगर अश्विनी सर जो है, उन्होंने अभी तक सोशल से आईबीसी को ट्रेन किया है, हम्म जिन्होंने 1 लाख रुपए के भी और ऊपर वो रेवेन्यू कर रहे हैं पर मंथ, राइट? हम्म और अगर मान लो कि आप अगर भोपाल से हो, आप फिजिकली भी यहाँ पे हम्म ऑफिस में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सर हमारा हम्म गुरुकुल है, राइट? वहां से हम्म आके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो अगर मान लो, अगर हम्म आप ऐसे आदमी से सीखना चाहोगे कि अगर राजेंद्र हम्म सिंह जी, अगर उनके एक ब्रांच है, राइट, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हम्म लेकिन राजेंद्र सर की क्या है कि उनकी एक ब्रांच है, वो एक ब्रांच संभाल रहे हैं, मतलब वो आईबीसी है, हम्म राइट? वो हम्म चैनल पार्टनर नहीं है। तो अगर मान लो कि हम्म आप भी एक आईबीसी हो, राइट? तो अगर वो भी हम्म आईबीसी है, तो वो आपके कॉम्पिटिटर हो गए सर, एक अगर इससे हम देखे जाए तो, हम्म राइट? क्योंकि मान लो अगर हम्म चैनल पार्टनर है और एक आईबीसी सर है, तो हम्म आपको क्या लगता है कि आपको कौन ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, राइट?
सर बट तो एक बात ये रही। हाँ हाँ, हाँ सर। मैम तो बोल रही थी आपको फिजिकल कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो घर से ही कर सकते हैं सर, तो फिर मुझे सीहोर आने की क्या आवश्यकता है? ऐसे तो मैं देहरादून भी नहीं जाऊंगा, तो मैं सीहोर भी नहीं आऊंगा, मतलब जब वर्क फ्रॉम होम है सर तो। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बात भी सही बोला है। है कि फिजिकल नहीं जाना राइट है, तो राइट आप राइट। सही से करते हैं। हाँ सर, लेकिन मान लो कि इसका फायदा सर आपको क्या होगा कि मान लो कि हमारे 10 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो मान लो अगर हम्म आपको महाराष्ट्र का कस्टमर आ गया, राइट, हम्म और वो हम्म कस्टमर बोल रहा है आपसे कि मुझे लोकल लैंग्वेज में बात करनी है कस्टमर से, हम्म मुझे किसी ऐसे बंदे से बात कराओ कि जो मराठी में हम्म बात करता है, तो क्या हम्म। लगता है कि आपको राजेंद्र सर आपकी बात करवा पाएंगे उनसे, हाँ, मैंने ये क्वेश्चन किसी पूछा ऐसे था उनसे बंदे से? सोना, तो उन्होंने बोला था ठीक है सर, ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्फ्रेंस में लेंगे, और मैं जिस लैंग्वेज में आपका कस्टमर है उसी लैंग्वेज की किसी मैनेजर से बात कराऊंगी। क्योंकि मैं ओके, भी उसी एमपी लाइन। से था और वो उत्तराखंड से था, तो इस वजह से मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया सर। तो और राजन सिंह बहुत सारे वीडियो देखे सर, काफी अच्छा कर रहा है वो, तो काफी कम समय में यूट्यूब पे भी उनके 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फास्ट ग्रोइंग आईबीसी है सर, नवरत्ना है। हाँ सर, आपने नारायण सर का नाम सुना है सर? वो भी तो नवरत्न मैंने आईबी से है। मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि यूट्यूब पे ना मैंने सिर्फ अभी इन्हीं को देखा था, और किसी ठीक है, को तो चलो मैंने समझ, नहीं देखा, और ठीक है, मैंने करी डन नहीं। डन 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 डन, ठीक, ओके 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 ओके, समझ गया। देखो क्या है, सामने वाले की बुराई करके ना ये नहीं बोल नहीं किया सकते जाता। कि क्या हो गया, वो ऐसे हाँ, हैं। राहुल सर, हाँ एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं सबसे फर्स्ट टाइम ना उन्हीं से कनेक्टेड था, किससे, अपने राजेंद्र सिंह जी से, लेकिन जब मेरे पास दिनेश जी का कॉल आया था ना, ये देवास वाले, फिर मैं उन्होंने मेरे को एस्टोनिश सर के बारे में बताया, फिर मैं यहाँ पे हुआ, वरना 15 दिन मैंने वही बात किया था। ठीक है, चलो मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपको अच्छी सी, इसी के ऊपर है पूरी, तो आप समझना अच्छे से, नोट्स बनाना आप, ठीक है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी डिस्प्ले अगर मेरी शेयर हो रही है तो एक बार यस कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अरे यार ये क्या मांग रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। साउंड शेयर नहीं होगा, इससे कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ। तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये केवल सर से कनेक्ट था, सतीश सर का कस्टमर, किसका कस्टमर था? सतीश सर का कस्टमर था, केवल अखलानी जी की टीम में कनेक्टेड था, उनसे बात हो गई थी, और बात करने के बाद कस्टमर शायद वहीं कनेक्ट था पूरी तरीके से और कर ही रहा था। सतीश सर है इस मीटिंग में, शायद नाम तो नहीं पता मुझे कस्टमर का, बाकी वो कर ही रहा था, पूरी तरीके से रेडी था, करना ही था उसको। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ एकदम। स्क्रीन दिख रही है? हम्म, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है ना? जो चीजें क्लियर हुई आपको? अब आ रही है ना हाँ आवाज? सर, सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, ये बता रहे हैं कहीं और से बात चल रहा है आपका? कौन? हाँ सर, अब वो आ रही है ना मतलब आवाज? कि यस यस वो यस। जो एक मैम थी, मतलब ठीक कि अनुष्का ठीक, मैडम, तो पहले थोड़ा तो सा मैंने पीछे खड़ा था, उनके बड़े साथ ही ध्यान से। मतलब कि ज्वाइन हुआ था अभी। समझा सर, आईबीसी चालू रखो, अश्विनी सर फोन के ऊपर है। चालू रखो चालू रखो चालू रखो, एक मिनट। हाँ ठीक है, चालू रखो अश्विनी सर। ठीक है, ये मैंने बात किया था, केवल से कनेक्ट था कस्टमर, बड़े ध्यान से सुनना है इस कॉल को, इसमें हम ना बीच बीच में कॉल चलते चलते में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है,
बड़े ध्यान से सुनना इसको। कम नहीं हो पाएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, राहुल बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस रेस्टोरेंट दानेश्वर का पार्टनर। हाँ हेलो। सर। हाँ सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी समझा सर, आईबीसी मॉडल समझा आपने? कौन? हाँ सर, मैंने समझा। अच्छा, सारी चीजें क्लियर हुई आपको? हाँ सर, सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, ये बता रहे हैं कहीं और से बात चल रहा है आपका? कौन? हाँ सर, वो मतलब कि वो जो एक मैम थी, मतलब कि अनुष्का मैडम, तो पहले तो मैंने उनके साथ ही मतलब कि ज्वाइन हुआ था, अनुष्का मैडम के साथ ही ज्वाइन हुआ था। उसके बाद सतीश सर मिले थे, तो 5,000 का मतलब कि टोकन तो मैंने सतीश सर को दिया था। तो अभी एक गगन गुप्ता जी करके वो मैडम के सीनियर थे, अभी उन्होंने वीडियो कॉलिंग कराया था, तो केवल लखनानी सर से अभी उन्होंने बात कराया। 10 मिनट हुआ अभी, तो केवल लखनानी सर से बात हुआ था। तो क्या 5,000 का टोकन दे रखा है आपने? कौन? हाँ, 5,000 का टोकन तो मैंने दे चुका हूँ। किसको दिया? सर को। सतीश तो फिर काहे कंफ्यूज हो रहे हैं? फिर कंफ्यूज होने की क्या जरूरत? सतीश सर को 5,000 रुपए का टोकन अमाउंट दिया था, ठीक है। उसके बाद भी कहाँ से कनेक्ट हो रहे थे? कहीं और से। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? चैट बॉक्स में बता देना। 5,000 कहीं और दिया था। मैंने डायरेक्ट क्या पूछा? मैंने डायरेक्ट एक ही चीज पूछी। क्या पूछी? क्या पूछी? सर आप कहीं और से कनेक्ट, ये बता रहे कहीं और से बात चल रहा है आपका, टोकन अमाउंट दे रखा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उस पॉइंट पे ही गया मैं। क्यों? क्योंकि फालतू बात इधर उधर घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे केस में डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग है आपके लिए, बाकी आगे सुनो आप। बोल रही है आपको क्या दिक्कत आ रही, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? सर चैलेंजर कुछ नहीं आ रहे, दिक्कत कुछ नहीं आ रहे सर। बस बात ये कि मतलब कि सतीश सर को पूछोगे तो सतीश सर मतलब कि आपको थोड़ा सा बताएंगे। जो मतलब कि मेरे पापा है सर, वो पापा मतलब कि जमीन लाइन के बिल्डर लोग के साथ मतलब कि धंधा करते हैं। प्लस 8-9 करोड़ रुपया उन्होंने 600-700 लोग से उन्होंने लेके पैसा इन्वेस्ट किए सर। और वो मतलब कि बहुत बड़ी मतलब की प्रॉब्लम है, जैसे कि फंसे हुए हैं। तो वही यही सब सर देख के हिम्मत नहीं हो रहा, मतलब जैसे करने का हिम्मत तो हो रहा है सर, लेकिन क्या उनकी जैसे सर ना घबराहट जैसा लग रहा है। कहाँ रहते, कहाँ हो आप? सर मैं जौनपुर में रहता हूँ, यूपी में। यूपी जौनपुर? हाँ। और आप बात कहाँ, केवल मतलब मेन पैसा, मतलब क्या चैलेंज आ रहा है? चलो पापा की दिक्कत है, सारी चीजें समझ ली मैंने, तो इसमें चैलेंज कहाँ है? यानी आपका मतलब डिसीजन लेने में कहाँ चैलेंज आ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रहा है? सर मैं आपको एकदम रियली एकदम सेट बताता हूँ सर, मेरे को घुमाने की बात नहीं है सर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि केवल लखनानी सर जी की में जाऊँ कि जो मतलब जो आपके सीनियर सर है कि उनके में जाऊँ, कि कहाँ पर मतलब कि ग्रो होगा, कहाँ पर मतलब कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। ये सब सर एकदम दिमाग में एकदम सर में घूम रहा है। क्या घूम रहा भैया सर में? क्या घूम रहा है? कहाँ जाऊं? ऐसे ही घूमता है ना कस्टमर के दिमाग में, कहाँ जाऊं? किस किस को लग रहा है ऐसे ही घूमता है? कहाँ जाऊं क्लियर बोल रहा है कस्टमर, समझ रहे हो? तो ऐसे कस्टमर होते हैं जो डायरेक्टली बोल देते हैं आपको। इसमें क्या समझ में आया है? किसको क्या समझ में आया? अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, हैंड रेस करो आप। इस इतनी बात में अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो। बबली मैडम, हाँ बताओ। सर कस्टमर कंफ्यूज हो गया है कि क्या करूं, मुझे आप एक अच्छा सा सजेशन दे दो, ये बोलना चाह रहे हैं कस्टमर। हम्म, ठीक है। नीरज आपने भी हैंड रेस कर रखा है, बताओ। कंफ्यूज कस्टमर तो कंफ्यूज हो गया। मैं तो ये बोलना चाह रहा था, मेरे पास भी ऐसे बहुत कस्टमर हैं। बहुत। हाँ मतलब 5-6 मान के चलो, जो कनेक्टेड हैं। पेमेंट की बात है, मतलब बात भी चल रही, मेरे से भी कर रहे हैं और भी जगह कर रहे हैं। और विजनरी आई। अभी कल एक पेमेंट कर भी दिया। ठीक है, ये टोकन वाला है। हाँ जी सुमित जी बताओ। जी सर, सबसे पहले तो आपने स्टार्ट किया, पहले उनको पूछ लिया कि आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई है क्या? ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आपने पूछा कि क्या दिक्कत है और चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट? तो कस्टमर कंफ्यूज है कम्प्लीटली कि मैंने करना क्या चाहिए। मुझे मतलब टीम अश्विन दाने भी इधर मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
केवल लखलानी जी भी उधर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो उनको मतलब उनके फोकस पर हटाकर आपने ये सवाल किया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, डिसीजन लेने में कहाँ पर मतलब रोक रहे हैं आप खुद को, ये पूछा आपने। तो कंफ्यूज है, तभी आगे सुनेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आगे मेन सुनेंगे। चैलेंज पूछा आप, मेन चैलेंजेस पूछ रहे थे आप, डिसीजन लेने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ये पूछा था आपने। ठीक है, पप्पू चौरसिया जी आप बताओ। जी सर, इसी तरह ना हमारे रेहान जी के कस्टमर है, उनका फॉलोअप मारा, 5 लेटर टोटल ले लिया मैंने, ठीक है। और वो क्या है कि वो केवल अठलानी सर की टीम में कनेक्टेड है, ठीक, आरिफ नाम के हैं। और अब क्या है कि टोटल लेने के बावजूद उन्होंने एज ए केवल लखलानी सर की टीम के आरिफ जो हैं उनको इतने ज्यादा फोर्स कर दिए, इतने ज्यादा फोर्स कर दिए हैं। तो हमने उनको ये अपने टीम अश्विन दाने सर के बारे में बताया पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। और बताने के बाद उन्होंने प्री आईबीसी वर्कशॉप के लिए हमने मतलब उनको इनवाइट किया, बल्कि वो प्री आईबीसी वर्कशॉप नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। और अभी वो कंफ्यूजन में है कहाँ से हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने उनको करंटली लोकेशन बस्ती के बारे में बताया कि बस्ती आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर फिजिकल में अगर जाना चाहते हैं, अगर आपको बाई चांस अगर लोकल के एरिया में किसी से बात कराना हो तो आपके लिए बेस्ट है। बल्कि आप क्या लगता है गुजरात में आप जा सकते हैं, गुजरात से सपोर्ट मिलेगा आपका जो। प्रभु एक मिनट, एक थम जाओ थम जाओ थम जाओ, मैं इस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, उस कस्टमर की नहीं। जी जी, ये बताओ, कस्टमर की तभी बात करेंगे ना, कौन कस्टमर था आपका, ये इस रिकॉर्डिंग का बताओ, रिकॉर्डिंग में क्या समझ। सर इसमें ना कस्टमर क्या है कंफ्यूज है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कहाँ पे रहेगा और वहां पे हमको सपोर्ट कहाँ पे मिलने वाला सबसे बेस्ट, क्योंकि वो उसका रीजनल एरिया है। तो उसे क्या है कि अपने लोकल एरिया से सपोर्ट बेस्ट मिलेगा। क्या लगता है वो गुजरात थोड़ी जाएगा वो, तो ठीक उसके लिए मतलब। जी जी, ठीक, वापस से स्टार्ट करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए आगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, पूछता रहूंगा मैं। सब पूछने से क्या फायदा है, जिसने नहीं सुना उसको पता चल जाता है, जिसने सुना उसका रिवीजन हो जाता है। समझ गए रजनी मैडम? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी केवल सर से क्या क्या सपोर्ट की बात हुई आपकी, क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है वहाँ जाने से, क्या फायदे मिल रहे हैं, कुछ पता है आपको? सर उन्होंने तो मतलब कि बताया कि जैसे आपको मतलब कि सब सारी चीजें जब डाउट क्लियर हो गया है तो आपको मतलब कि मेहनत करना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, और यही सब जैसे उन्होंने बताया, और करना आपको खुद है, मतलब कि मैं नहीं कर सकता। हाँ, करना तो खुद ही है। गाड़ी चलाना तो हमको ही पड़ेगी ना, सिखाने वाला पीछे बैठ के सिखा सकता है, चलाना तो हमको, स्टीयरिंग तो हमको ही पकड़ना है ना, तो वो करना तो आप ही को, वो तो कर देंगे। बाकी एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या मिल रहा है बड़ा बिजनेस के अलावा? बड़ा बिजनेस तो आपको, मेरे को, सबको, पूरी दुनिया को एक जैसा सपोर्ट देती है। बड़ा बिजनेस के अलावा केवल जी के साथ और टीम अश्विन दाने के साथ आने में कंपैरिजन कुछ पता चला कि इनके साथ करने में क्या फायदा और हमारे साथ करने में क्या फायदा है, कुछ पता चला आपको? नहीं चला? नहीं 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 सर, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम पड़ा सर। टोकन कब दिया था आपने? सर 24 तारीख को। 24 जो गई हो, ये अभी गई है जनवरी 24? हाँ हाँ हाँ, मतलब 4-6 दिन पहले दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो क्या, देखो केवल सर के साथ मुझे नहीं पता क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, पूछ लेना आप अगर आपकी बात हो तो। बाकी मुझे नहीं लगता इतना सपोर्ट। इसमें क्या समझ में आया, क्या बोला मैंने? इसमें क्या समझ में आया, क्या बोला मैंने? कौन बताएगा? 1 मिनट 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग में विनोद जी बताएंगे, बताइए सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं प्रीवियस जो पहले पॉइंट बताया था उसके बारे में पॉइंट बोलना चाहता था, वो बोल सकता हूँ मैं? बताइए। हाँ, तो पहले वाले पॉइंट में तो कस्टमर ने सामने से ये बताया था कि उनके पिताजी ऑलरेडी करोड़ों के रुपए यहाँ से लेके फंस चुके हैं और उसमें उनका नुकसान हो चुका है। तो वो कंफ्यूजन उनको था कि वो यहाँ जुड़ने के बाद फिर उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। पहला तो उनका डाउट ये था, ठीक। और सेकंड थिंग ये था कि मतलब उन्होंने बहुत जगह से अप्रोच करके बात किया है, तो वो कंफ्यूज है कि यहाँ से जुड़े कि वहां जुड़े या कहाँ जुड़े। तो अगर हम ज्यादा जगह से अप्रोच करते हैं, यहाँ भी करते हैं वहां भी करते हैं, तो चांसेस है कि हम कंफ्यूज होने का। इसलिए अगर हम कहीं किसी और वन थिंग सर कि जैसे आप अपना ग्रुप है, डैड ग्रुप आपका ग्रुप, और दूसरा लखनानी सर का ग्रुप है, तो कोई भी ग्रुप हो, जो भी सभी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं, सभी के साथ सेम चीज प्रोसेस रहेगी, सभी के साथ उतनी सपोर्ट रहेंगी। थोड़े सपोर्ट कम ज्यादा हो सकते हैं, तो हमें गाइड उसकी यही करना है कि अगर आप उनसे जुड़े हो तो आप उनसे जुड़िए। मे बी राइट सर? ठीक है, आपने जो सुना वो बताया, और कौन बताएगा? हाँ बताओ राय साहब। सर आपने ये उनसे कहा कि बड़ा बिजनेस से तो सबको बराबर सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको क्या मिलेगा ये आपको बताया उन्होंने?
ये उसका मेन क्वेश्चन था। अब जो हम एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं वो हम कस्टमर को बताएंगे। कंपैरिजन पूछा मैंने। हाँ, कंपैरिजन करवाया आपने कि बड़ा बिजनेस तो सबको सेम देता है, अब लखलानी जी क्या देंगे आपको और अश्वनी जी क्या देंगे आपको। स्टेट ग्रुप क्या एक्स्ट्रा दे रही है? यस सर। ठीक है, और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? और किसी? हाँ बलराम जी बताओ। जी सर, जैसे कि ना कस्टमर बोल रहा है उसके अनुसार रिलेशन जो बना के अपना जो ट्रेड व्यू हम पावर बताएंगे उसको सर। हाँ बताओ। बस सिर्फ अपना ट्रेड ग्रुप उसे बताया, वरना एडिशनल हम क्या सपोर्ट करेंगे ना ट्रेड ग्रुप का, उसके बारे में अपना जो अपन अलग अलग ब्रांचेस है उसमें सपोर्ट के बारे में बताएंगे उसको। फिर अगर आपको कस्टमर बाहर का आ रहा है तो उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपस से एरिया का रहता है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं करके। देखो एक चीज समझो, मैंने पूछा था उनसे अश्विनी दाने टीम और केवल लखलानी जी, ये दोनों सिस्टम आपको क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं? ये समझा आपने? बोला नहीं सर। क्या बोला? नहीं सर। मेरे को मिल गया पॉइंट बात करने का। मेरे को समझा होता मैं उससे पूछता, बताओ सर क्या है फर्क, इसमें क्या है और इसमें क्या है। मैं नहीं बोलता, वही बोलता पहले। अभी भी क्या बोला मैंने? अभी उसने बोला नहीं सर मुझे नहीं। मैंने बोला देखो केवल जी क्या देते हैं मुझे नहीं पता, ना मैंने बुराई की ना मैंने अच्छाई की। बुराई करके नहीं काम करते। अपनी बड़ी यस यस। आगे आप सुनोगे, अपने बारे में मैंने बताया सारी चीज। ठीक है। हाँ कौन यस बता सर। इंटरेस्ट कर रहे थे? कहाँ गए सुमित जी? सुमित जी कहाँ गए? इंटरेस्ट कर रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ बोल रहे थे तो? हाँ सुमित सर बताओ क्या बोल रहे हैं? जैसे पहले तो आपने कंपैरिजन पूछा कि अपनो केवल लखलानी जी की टीम में और टीम अश्विनी दाने में आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है। ये सब तो देख लेते हैं, अल्टीमेटली आपको कहीं पर भी जाएंगे, दोनों टीम में से कहीं पर जाके भी काम करेंगे, आपको काम खुद ही को करना होगा। तो ये पूछा आपने, ठीक है, ये बताया उनको कि जब तक मतलब आपका है ना सपोर्ट तो किसी का कहीं से भी मतलब अच्छा मिले, अगर हम खुद अगर काम नहीं करते हो तो कहीं से भी ये काम नहीं कर पाओगे। दूसरा सवाल ये पूछा आपने कि बड़ा बिजनेस के अलावा आपको टीम वाइज एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या मिल रहा है, एडिशनल सपोर्ट क्या क्या मिल रहा है, राइट? ये पूछा आपने। तो उसने बोला कि मुझे सपोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ कम्प्लीटली। अभी उसको भी क्या है ना, आगे हम अपने बारे में जानकारी देके हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है चलो वापस से स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना आगे। अभी बात यहाँ है, कंपैरिजन क्या है दोनों में। कंपैरिजन में अश्विनी दाने जी का मैं बताऊंगा, केवल जी का मुझे नहीं पता, आप समझ लेना। ठीक, अब यहाँ से बात चालू होगी, बड़े ध्यान से सुनो। सपोर्ट है, क्योंकि जो चीजें हमारे पास है वो उनके पास है ही नहीं, तो सपोर्ट कहाँ से होगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज समझो, 24 हाँ 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 मतलब 4-6 दिन पहले दिया है। हाँ। ठीक है ठीक है। देखो क्या, हाँ देखो केवल सर के साथ मुझे नहीं पता क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, पूछ लेना आप अगर आपकी बात हो तो। बाकी मुझे नहीं लगता इतना सपोर्ट है, क्योंकि जो चीजें हमारे पास है वो उनके पास है ही नहीं, तो सपोर्ट कहाँ से होगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज समझो, आपको जिंदगी में अपने पिताजी की प्रॉब्लम को दूर करना है, राइट। और पिताजी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको चाहिए सबसे मेन, धंधा बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। क्या चाहिए सर? विदाउट कस्टमर मुझे बताओ इनकम हो सकती है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। ट्रेनिंग लेके सीख के मोटिवेट होकर बिजनेस नहीं कर, कस्टमर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं मोटिवेशन का, राइट है। या सर। और अगर सारी चीजें हैं और कस्टमर भी हैं तो हाँ। बिजनेस भी बूम होगा, सब कुछ। अब कस्टमर मान लो आ रहा है, क्योंकि बड़ा बिजनेस का ब्रांड है, बड़ा बिजनेस तो एक ब्रांड है ना, कस्टमर तो आना ही है। कस्टमर नहीं आएगा ऐसा होगा नहीं, कस्टमर तो आ रहा है। अब कस्टमर तो आ रहा है, ना ही खाली गुजरात से कस्टमर आ रहा है और ना ही खाली यूपी से कस्टमर आ रहा है। कस्टमर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? पूरे भारत के कोने कोने से कस्टमर आ रहा है। पुणे से भी आ रहा है, हैदराबाद से भी आ रहा है, कर्नाटक से भी आ रहा है, राजस्थान से भी आ रहा है, एमपी से भी आ रहा है, अहमदाबाद गुजरात से भी आ रहा है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, धनबाद से आ रहा है, रांची से आ रहा है, पटना से आ रहा है, बिहार से, हर जगह से कस्टमर आपको कनेक्ट कर रहा है, राइट। या सर। और जब कस्टमर सब जगह से कनेक्ट कर रहा है तो आपके पास सिस्टम या आपके पास कनेक्शन या आप कह सकते हैं ऐसी कम्युनिटी भी होनी चाहिए जो हर जगह के कस्टमर्स को संभाल सके, लोकल लैंग्वेज में बात कर सके, राइट। तो वो कम्युनिटी बड़ा बिजनेस में एक ही इंसान देता है, उसका नाम है अश्विनी दाने, यानी टीम अश्विनी दाने वो कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है। किस माध्यम से? 2 तरीके से। पहला तरीका है हमारा गुरुकुल।
यहाँ तक क्या समझ में आया? यहाँ तक क्या समझ में आया अपनी बात में? हाँ राय साहब बताओ। सर मेन कम्युनिटी का मतलब हम जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं ना वो लैंग्वेज सपोर्ट देते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट देते हैं सर। कि कोई भी कस्टमर मराठ लैंग्वेज में आएगा तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, बंगाली आएगा तो हमारे पास अवेलेबल है। और दो ऑप्शन है हमारे पास, एक गुरुकुल का ऑप्शन है और एक हम कॉन्फ्रेंस में भी ले सकते हैं। अश्विनी सर को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है बस। हाँ धीरेन्द्र सर। राहुल सर, आपने जो उससे पूछा था कि हमें और लखमानी जी में फर्क क्या है, आप वहाँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसे, ठीक है, कि और आपको उसको एहसास भी दिला रहे हैं कि कस्टमर केवल ये मत समझिए कि कस्टमर केवल यूपी और गुजरात से आएगा। कस्टमर जो है ना पैन इंडिया से आएगा। आप पैन इंडिया के कस्टमर को कैसे संभालोगे आप अगर आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हो? या कई बार होता है कस्टमर ना हमेशा ये मैच करता है कि यार ये मेरी लैंग्वेज का है कि नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों में क्या हेल्प करता है? इस सारी चीजों में वो हेल्प करता है या वो व्यक्ति हेल्प करता है जिसका एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ, ठीक है ना। मतलब हर क्षेत्र में उसके पुड़े हुआ, मतलब अलग अलग एरियाज पे जिसके ऑफिसेज हैं। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ऑफिस विजिट करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं आपने ये दिखाया कि कम्युनिटी की ताकत क्या होती है, ठीक है ना। तो आपने कम्युनिटी की ताकत दिखाने की कोशिश करी उसको, तो उसको एहसास होगा कि अगर वो और भी अलग अलग सिटी से जब कस्टमर आएंगे तो वो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकता है, किस तरीके से वो लोगों से मिलवा सकता है उसको। ठीक है। हाँ जी पूजा मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैम सर आपने उसका वीक पॉइंट पकड़ा, जैसे उसका प्रॉब्लम पॉइंट आपने जब कहा कि आपके पिताजी का जो प्रॉब्लम है, तब वहां पे उसके दिमाग में हिट हुआ कि ये मेरी प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी। देन उसके लिए उसे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट तो बाद में चाहिए, पहले तो उसका प्रॉब्लम है ना। तो उसको पता है कि हाँ इन्होंने मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात की, मतलब ये मुझे सपोर्ट दे सकते हैं। देन उसके बाद हमने टैट ग्रुप की बात की कि टैट ग्रुप हमारा कहाँ कहाँ तक फैला है, देन आगे रिकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया मैडम ने कहाँ बहुत सपोर्ट बताया। मैंने स्टार्टिंग ही कहाँ से किया था? मैंने उसके स्टार्टिंग किया वीक था पॉइंट्स। हाँ पिताजी की प्रॉब्लम से, कि भाई Yes. साहब देखो पिताजी की प्रॉब्लम खत्म करना है तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। देखो मोटिवेशन से धंधा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, ये क्लियर बताया मैंने। खाली मोटिवेशन से नहीं होगा, कस्टमर चाहिए होगा। और कस्टमर बड़ा बिजनेस में भरपूर आता है क्योंकि बड़ा बिजनेस एक ब्रांड है। क्या बताया कि Yes, sir. ओनली मोटिवेशन और ट्रेनिंग से शुभम गौर साहब बिजनेस नहीं होता है। और तो उसके कस्टमर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए उसे। और कस्टमर भरपूर आता है बड़ा बिजनेस में क्योंकि बड़ा बिजनेस एक ब्रांड है। जैसे आप आए, जैसे लोग आ रहे हैं, अब कस्टमर तो आ रहा है, ना ही ओनली यूपी से आएगा क्योंकि वो यूपी से थी तो हम कस्टमर, और वो बात कर रहा था गुजरात में, तो मैंने क्या बोला, ना ही कस्टमर यूपी से आएगा ना ही कस्टमर गुजरात से आएगा। ओनली अगर 10 कस्टमर इंक्वायरी करे तो हो सकता है एक यूपी से आ जाए, एक गुजरात से आ जाए, बाकी 8 कहीं और से आएंगे। हो सकता है 10 में से एक भी ना आए इन दोनों जगह से, ऐसा हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि ना ही यूपी से आएगा और ना ही गुजरात से आएगा, हर जगह से कस्टमर आएगा। और जब हर जगह से कस्टमर आएगा तो हर जगह के लोग, लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए और वो कम्युनिटी आपके पास होना चाहिए, और वो कम्युनिटी हमारे पास है। धीरेन्द्र सर हमारे पास है ना कम्युनिटी। हम कहाँ झूठ तो बोल नहीं रहे हम 150 आदमी को तो गार्डन में बिठा के रखे हैं। मुंबई की ब्रांच में कनेक्टेड है, पुणे में कनेक्टेड है, गुजरात में कनेक्ट। आप तो लाओ ना कस्टमर, बात कराता हूं मैं, बताओ कौन कस्टमर है आपका, समझ रहे हैं। तो हम कमिटमेंट कर सकते हैं, वो कस्टमर ही लेके नहीं आता है बाद में, हमारी क्या गलती इसमें, है ना। सही है। तो हमने क्या बताया कि भाई साहब आपके पास कम्युनिटी की जरूरत है, वो एक ही इंसान दे सकता है, एक ही टीम दे सकती है, वो है सिस्टम टीम अश्विनी दास, जिसके पास ये कम्युनिटी, इसके अलावा किसी के पास ये कम्युनिटी नहीं। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये आज की नहीं है, आज से 2 साल पहले हम बना रहे हैं। ये 2-2.5 साल का मेहनत है। आज कोई 2-2.5 साल करके बनाएगा जब तक तो हमको 4 साल हो जाएंगे। तो अब ये बना पाना पॉसिबल टीम अश्विनी दाने जैसा नहीं, इतने लोगों को बिठा के काम करा पाना पॉसिबल नहीं। हमने विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया था आज से 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। आज सैकड़ों आईबीसी है हमारे साथ विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम में, जो हमारी हेल्प करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। अब कोई विजनरी आईबीसी जैसा सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए लगेगा आज अरविंद ठाकुर साहब,
तो बनाते बनाते उसको 2 साल हो जाएंगे, और 2 साल तक हम 4 साल पे पहुंच जाएंगे। अरविंद सर, आपके घर तो शादी चल रही है यार, आप इधर शादी मतलब दोनों काम कर रहे हो आप, मैंने पहचान लिया आपको। आना है आपकी शादी, कब आना है? कल आना है ना, परसों? कल या परसों में आना है ना? ठीक है, आते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं, है ना? तो देखो डेडिकेशन देख रहे हो, शादी घर में चल रही है, इधर मीटिंग भी चल रही है, दोनों काम, है ना? लोग बहाने ढूंढ लेते हैं, बोले सर ऐसा नहीं चलेगा। चलो धन्यवाद सर आपका, सेवा का मौका दे रहे हैं आप हमें, ठीक है। तो कम्युनिटी के बारे में बात करें, अब हम क्या देते हैं उस कम्युनिटी में, क्या वो कम्युनिटी क्या, वो बड़े ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि वो कम्युनिटी क्या है, क्या है उस कम्युनिटी में, ऐसा क्या मिल रहा है उस कम्युनिटी में, वो बड़े ध्यान से। और नोट्स जरूर बनाते रहना भैया, क्योंकि विदाउट नोट्स पॉसिबल नहीं है कि आप, भगवान तो आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही सारी चीजें बता पा रहा हूँ, ठीक है? तो आप भी जरूर नोट कर लें ताकि आपको क्लियरिटी मिलती रहे आगे। चलो सुनते हैं वापस। गुरुकुल क्या तरीका है? गुरुकुल यानी हमने टेड गुरुकुल हमने स्टार्ट किया है, यानी हॉस्टल सुविधा के साथ हम काम करते हैं, जहाँ 300 आईबीसी रहकर काम करते हैं। पूरे भारत के देश में कहीं से आया, वो महाराष्ट्र से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, धनबाद से आ रहा है, रांची से आ रहा है, पटना से आ रहा है, बिहार से, हर जगह से कस्टमर आपको कनेक्ट कर रहा है, राइट? सर। और जब कस्टमर सब जगह से कनेक्ट कर रहा है तो आपके पास सिस्टम या आपके पास कनेक्शन या आप कह सकते हैं ऐसी कम्युनिटी भी होनी चाहिए जो हर जगह के कस्टमर्स को संभाल सके, लोकल लैंग्वेज में बात कर सके, राइट? तो वो कम्युनिटी बड़ा बिजनेस में एक ही इंसान देता है, उसका नाम है अश्विनी दाने, यानी टीम अश्विनी दाने वो कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है। किस माध्यम से? 2 तरीके से। पहला तरीका है हमारा गुरुकुल। क्या तरीका है? गुरुकुल यानी हमने टेड गुरुकुल हमने स्टार्ट किया है, यानी हॉस्टल सुविधा के साथ हम काम करते हैं, जहाँ 300 आईबीसी रहकर काम करते हैं पूरे भारत के कोने कोने से, ठीक है? आपको आने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से काम करो, सीखो, ट्रेनिंग लो, डिजिटल काम करो। बट ये 300 लोगों का क्या सपोर्ट मिल सकता है आपको? ये 300 लोगों का सपोर्ट ऐसे मिल सकता है क्योंकि ये जो लोग हैं ना भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, राइट? अब आपका कस्टमर यूपी से आया तो भी हमारे पास आईबीसी है जो आपके कस्टमर से वीडियो कॉल कर लेगा। आपका कस्टमर अहमदाबाद से आया, पटना से आया, बिहार में कहीं से आया, राजस्थान में कहीं से आया, मध्य प्रदेश में कहीं से आया, और उसके अलावा आपके महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बेंगलोर, जहां से भी आपका कस्टमर आया वहां का आईबीसी हमारे पास है जो कि गुरुकुल में रहता है। वीडियो कॉल करके बात कर लेगा, लोकल लैंग्वेज में बात कर लेगा आपके बिहाफ पे, तो आपका क्लोजिंग जल्द से जल्द आ जाएगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो पापा की प्रॉब्लम है, जो आपके घर की प्रॉब्लम है, वो आप जल्दी से दूर कर सकते हैं। ये सपोर्ट हमारी साइड से है। सेकंड, ये तो हो गए फिजिकल जो लोग बैठे हैं उनसे, उसके अलावा भी हमारे पास 6 स्टेट में आज हम काम करते हैं सर। 10 से ज्यादा ऑफिसेस पूरे भारत में चलाते हैं। 6 स्टेट, यूपी में हम काम करते हैं, अयोध्या हमारे पास है, बिहार में हम काम करते हैं, पटना हमारे पास है, एमपी में हम काम करते हैं, भोपाल, सीहोर, इंदौर, यानी पूरा एमपी हमारे पास है। उसके बाद हम राजस्थान में काम करते हैं, जयपुर हमारे पास है। उसके बाद महाराष्ट्र में हम काम करते हैं, जहाँ पुणे भी हमारे पास है, मुंबई भी हमारे पास है, और नागपुर भी हमारे पास है। तो 6 स्टेट में आज की डेट में टीम अश्विनी दाने काम कर रही है। 6 स्टेट में कहीं से भी आपका कस्टमर आ जाए तो भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप वीडियो कॉल या लोकल लैंग्वेज में बात करा दें, जिससे आपकी क्लोजिंग आसान रहेगी। क्योंकि जो सवाल आज आपने मुझे पूछा कि मैं किसके साथ ज्वाइन करूं, केवल जी के साथ करूं कि टीम अश्विनी दाने के साथ करूं, वही सवाल कल आपका कस्टमर आपसे पूछेगा। उस दिन क्या बोलोगे? उस दिन ये क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? किसको किसको आया? नहीं आया? हाँ मैडम, बबली मैडम बताएंगे, बता मैडम। सर कस्टमर को मतलब पूरे ऑल ओवर स्टेट में जहाँ से भी कस्टमर होंगे उनको मतलब सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। कहीं से भी वो क्लोजिंग करते हैं तो मतलब यहाँ उनको गुरुकुल का सपोर्ट मिलेगा जो कि यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है टेड ग्रुप में। ये सारी चीजें ठीक है। और डबल आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज डबल आ रही है? नहीं अब सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। और कौन बताएगा? बताओ, राई साहब आप बताओ।
कस्टमर से आपने बोला ना सर, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वही प्रॉब्लम आपके कस्टमर को भी आ सकती है। तो उसको भी लोकल लैंग्वेज में बात करना हो, मतलब कि जैसे आप कहाँ कनेक्टेड हो, कंफ्यूज, आपका कस्टमर भी कंफ्यूज हो सकता है कि मैं कहाँ कनेक्टेड हूँ, फिर उसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। आनंद बताओ। सर सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग में आपने बताया कि वो जो कस्टमर, आपने जो प्रॉब्लम उसको बताया उन्होंने कि पापा का ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल गया इसमें कि कैसे मतलब जो आपने सपोर्ट सिस्टम बताया कि मतलब जो अगर आप टी मशीन दाने से कोई ज्वाइन करते हैं तो कैसे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा और कैसे ऑल ओवर इंडिया का कस्टमर का सपोर्ट मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिल गया उसको इसमें। ठीक है, हाँ मनोज सर। बिल्कुल, ऐसे अपने ब्रांचेस है और प्लस अलग अलग, पहले 2 चीज आपने तो बताई दी कि 300 लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग लैंग्वेज के बंदा है जो 100% आपको सपोर्ट करेगा, कनेक्ट करेगा। और प्लस हमारी तो ब्रांचेस तो पूछने की बात ही नहीं है, बहुत सारे हैं, जहां से चाहिए वहां से। नहीं कुछ कर पाए गुरुकुल में आकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है मोहन कहीं से सर। कुछ नहीं हुआ, डिजिटली सीख के काम किए, नहीं कर पाए ना तो लास्ट में है ना, नहीं कुछ कर पाए तो चले जाइए गुरुकुल में, विद इन 3 मंथ में आप एक्सपर्ट होकर बाहर भी आइएगा और अच्छा खासा अर्निंग लेके आइए। बहुत। हाँ मोहन सर आप बताओ। जी सर, आपने यहाँ पे गुरुकुल की फैसिलिटी के बारे में बताया कि लगभग यहाँ पे 200 लोग हमारे गुरुकुल में रहते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। भारत के अलग अलग शहर से, गांव से वो आए हैं, वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा आप उनसे कनेक्ट करा सकते हैं अपने कस्टमर को। और सर यहाँ पे आपने बताया कि हमारे जैसे 6 स्टेट में अलग अलग ऑफिस हैं, चैनल पार्टनर्स हैं हमारे चैनल ग्रुप के, वहाँ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। जितने भी हमारे वहाँ पे ब्रांच मैनेजर, जो मैनेजर होते हैं, आईबीसी मैनेजर होते हैं, चैनल पार्टनर होते हैं, और जो वहाँ पर आईबीसी भी होते हैं, वो भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक। ये सर आपने सर, अरे म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। जी ये सर आपने अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे पूरा जो एक कंक्लूजन है उनको यहाँ पे पूरा वो अच्छे से समझाया है। ठीक है, हाँ करो सर। और इसमें सबसे पहले जो अपने ओपोनेंट है, जो उनके लिए आपने कुछ गलत बोला नहीं, लेकिन उनसे अलग कैसे हम क्या अलग अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में आपने एक बताया है, जिसमें अपना बड़ा गुरुकुल कम्युनिटी है, जो अपने आईबीसी है, जो टीम अश्विनी दाने के आईबीसी रहेंगे, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनका इम्प्रोवाइजेशन कैसे हो सकता है, और उनका क्लोजिंग वगैरह कैसे हो सकता है। उन्हें कोई भी स्टेट की हेल्प लगे तो हमारे बड़ा गुरुकुल के जो गुरुकुल के जो वहाँ पे जो रहने वाले लड़के वगैरह है, वो हमें कैसे भी कोई भी स्टेट के कस्टमर आए तो उनसे कनेक्ट कर पाए, वो हिसाब से कम्युनिटी। और दूसरी बात, कस्टमर को आपने एक रेपो बना के रखा है, जो उसकी प्रॉब्लम का वो आपने घड़ी घड़ी उसको यानी वो बताया, तो उसके दिमाग में आया है कि ये मुझे अच्छे से जान पा रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यही सब। मैंने कनेक्ट किया था कि ये सब करने से, ये सब होने से, कस्टमर आने से, और कस्टमर को कम्युनिटी और गुरुकुल का फायदा बता के ज्यादा क्लोजिंग करने से आपकी जो प्रॉब्लम है पिताजी की, वो जल्दी सोल्व हो। मैंने वापस से कनेक्ट किया था। देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बात करते करते आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने गुरुकुल में आपको आने की जरूरत नहीं है ये भी बोला था, क्योंकि कभी कभी कस्टमर को लग जाता है क्योंकि सामने वाले से कनेक्टेड है, सामने वाला बोल दिया वहां जाके करोगे तो ही सफल होगे, वहां जाना पड़ेगा। तो क्लियर बता दो सर, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ चाहे ना आओ, आपके पास क्या है, यहाँ आओ चाहे ना आओ, वो गुरुकुल का सपोर्ट आप घर रहकर ले सकते हो, वो डिजिटली भी सपोर्ट आप ले सकते हो। वो चीज मैंने बताया वीडियो कॉल के माध्यम से, जो बताया कि वीडियो कॉल के माध्यम से आप वीडियो कस्टमर से बात करा सकते हो, जिससे वैल्यू क्रिएट होगी, जिससे आपका लोकल लैंग्वेज बात हो जाएगा। कस्टमर तो कम्युनिटी का फायदा बताया कुल मिला के, राइट। और कोई कुछ कहना चाहता है लास्ट एक, फिर हम वापस से स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ माला मैडम आप बताओ। सर आपने जो बोलते हैं ना कि कस्टमर को सब कुछ बता दो, सारा जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ये सब सारी चीजें जो मिल रही हैं,
वो तो सब हम कस्टमर को बता देते हैं, फिर वो घूम फिर करके वहां पे अटक जाता है कि भैया मेरी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर मैं आपके साथ में आ रहा हूँ। तो आप सब कुछ बता करके उसको वहीं पे लेके आ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, और फिर आपने लास्ट में उसको मतलब ये बोलते हैं ना कि अभी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आगे चल के मैं भी तो आईबीसी बनूंगा तो मेरा कस्टमर क्लोज कैसे होगा, और क्लोज होगा तभी मेरा पैसा आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आपने लास्ट में ला करके उसे उस पॉइंट पे छोड़ दिया ताकि वो डिसीजन ले सके, उसको क्लियरिटी मिल जाए। अभी मैंने इतना ही वहां सब। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने उसको बोला कि आपका कस्टमर जब बोलेगा तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे प्रवीण सर उस कंडीशन में जब आपका कस्टमर संजय यादव जी आपसे पूछ लेगा कि सर मैं किसके साथ डिसीजन लूं, मैं भी तो दो लोगों से बात कर रहा हूं। अब सुनना आगे कि क्या बोला मैंने, ठीक है? क्योंकि ये सुनोगे तो पता चलेगा कि उसको क्या बताना है आगे, ठीक है? नोट्स बना रहे हो? देखो बनाओगे नोट्स तो ही बनेंगे नोट, तो बिना नोट्स बनाए नोट नहीं बनने वाले, ठीक है? ये बोलोगे कि केवल सर के साथ मैं किया था, आप भी केवल सर के साथ कर लो क्योंकि केवल सर बहुत बिजनेस किया है, 6 करोड़ का बिजनेस किया है, अहमदाबाद में काम करते हैं, आज चैनल पार्टनर है, इसलिए आप भी केवल सर के साथ कर लो, ऐसा बोलोगे? आपके कस्टमर को क्या बोलोगे जब आपका कस्टमर आपसे पूछेगा? ये बोलोगे सबका कस्टमर आ जाए तो भी आप कहीं से आया, राजस्थान में कहीं से आया, मध्य प्रदेश में कहीं से आया, और उसके अलावा आप थोड़ा सा पीछे से सुना रहा हूँ वापस, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बेंगलोर, जहां से भी आपका कस्टमर आया वहां का आईबीसी हमारे पास है, जो कि गुरुकुल में रहता है, वीडियो कॉल करके बात कर लेगा, लोकल लैंग्वेज में बात कर लेगा आपके बिहाफ पे। तो आपका क्लोजिंग जल्द से जल्द आ जाएगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो पापा की प्रॉब्लम है, जो आपके घर की प्रॉब्लम है, वो आप जल्दी से दूर कर सकते हो। ये सपोर्ट हमारी साइड से है। सेकंड, ये तो हो गए फिजिकल जो लोग बैठे हैं उनसे, उसके अलावा भी हमारे पास 6 स्टेट में आज हम काम करते हैं सर, 10 से ज्यादा ऑफिसेस पूरे भारत में चलाते हैं। 6 स्टेट, यूपी में हम काम करते हैं, क्या हमारे पास है, बिहार में हम काम करते हैं, पटना हमारे पास है, एमपी में हम काम करते हैं, भोपाल, सीहोर, इंदौर, यानी पूरा एमपी हमारे पास है। उसके बाद हम राजस्थान में काम करते हैं, जयपुर हमारे पास है। उसके बाद महाराष्ट्र में हम काम करते हैं, जहाँ पुणे भी हमारे पास है, मुंबई भी हमारे पास है, और नागपुर भी हमारे पास है। तो 6 स्टेट में आज की डेट में टीम अश्विनी दाने काम कर रही है। इन 6 स्टेट में कहीं से भी आपका कस्टमर आ जाए तो भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप वीडियो कॉल या लोकल लैंग्वेज में बात करा दें, जिससे आपकी क्लोजिंग आसान रहेगी। क्योंकि जो सवाल आज आपने मुझे पूछा कि मैं किसके साथ ज्वाइन करूं, केवल जी के साथ करूं, ये बड़े ध्यान से सुनना भैया, ये अब वापस से बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो आप आ गए थे। कि टीम अश्विनी दाने के साथ करूं, वही सवाल कल आपका कस्टमर आपसे पूछेगा। उस दिन क्या बोलोगे? उस दिन ये बोलोगे कि केवल सर के साथ मैं किया था, आप भी केवल सर के साथ कर लो क्योंकि केवल सर बहुत बिजनेस किया है, 6 करोड़ का बिजनेस किया है। कंपैरिजन देखना, मैंने उनके बारे में कैसे बताया, और फिर जब आपका कस्टमर आपसे पूछेगा बबली मैडम कि मैं किसके साथ डिसीजन लूं, तो क्या बोलोगे कि सर मैंने तो केवल जी के साथ दिया था, आप भी मेरे साथ ले लो तो केवल जी के साथ हो जाओगे, ये पूछोगे, या सिस्टम के बारे में बताओगे? वो थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनना। अहमदाबाद में काम करते हैं, आज चैनल पार्टनर है, इसलिए आप भी केवल सर के साथ कर लो, ऐसा बोलोगे? आपके कस्टमर को क्या बोलोगे जब आपका कस्टमर आपसे पूछेगा? ये बोलोगे कि भाई मैं टीम अश्विनी दाने का हिस्सा हूँ, और कस्टमर तुम्हारे पास भी आएगा, उसको ये बोलेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना, आपके पास कस्टमर आएगा तो आप उसको, अपने कस्टमर को ये बात बोल पाओगे कि मैं एज अ ब्रांड के साथ काम करता हूँ, बड़ा बिजनेस में भी एक और ब्रांड है टीम अश्विनी दाने, जहाँ 300 लोग फिजिकल बैठे हैं। आपका कोई भी कस्टमर आ जाए, उनसे फिजिकली लोकल लैंग्वेज में बात करा देना, वो बात कर लेंगे, वीडियो कॉल में हेल्प करेंगे आपकी, क्योंकि हम एज ए कम्युनिटी काम करते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी आज तक किसी के पास नहीं है, ना ही कोई कर पाएगा सर। 300 लोगों को फिजिकल बिठाना छोटी बात नहीं होती है। और इसके अलावा डिजिटली हमारे पास करीब करीब 1000 से ज्यादा आईबीसीज हैं, जो इन 6 स्टेट में हमारे साथ काम करते हैं, जो पूरे भारत के कोने कोने से बसते हैं। और वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट नंबर, आपको ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जहाँ से आप हो वहाँ का कस्टमर आएगा, लोकल लैंग्वेज में आपका आईबीसी बात करेगा, और आपके कस्टमर को आप बोल पाओगे कि एज अ ब्रांड आप मेरे साथ इसलिए आओगे क्योंकि मैं टीम अश्विनी दाने का हिस्सा हूँ। यहाँ ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ मिलता है। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज है, ट्रेनिंग से धंधा नहीं होता है, खाली मोटिवेशन से धंधा नहीं होता है। बिजनेस जो होता है वो कस्टमर से होता है, और कस्टमर की कमी नहीं है बड़ा बिजनेस में, बट कस्टमर आने के बाद रिलेशन की कमी है। काय की कमी है? क्या बताया? क्या बताया?
स्टॉप कर दूं क्या? ठीक है, क्या समझ में आया? कौन बताएगा? हाँ विनोद सर आप बताओ। सपोर्ट सिस्टम, वो तो बताया एक्सप्लेन करके। या वही सपोर्ट सिस्टम में मेन उसको है कि मतलब आप यहाँ आएंगे तो आप हम क्या इसका सपोर्ट सिस्टम देंगे जिससे आप आगे बेटर कर पाएंगे। हाँ नीरज जी बताओ। अभी सर रिकॉर्डिंग सुन के ना ऐसा लग रहा है उसे मतलब उसे ऑफिस की जो ब्रांचेस अपनी उसकी भी जरूरत पड़ेगी और एक लोकल आदमी की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से कि जो मतलब आपने अभी रिलेशन का बात बोल दिया ना, तो उसे मतलब जब भी बात कर रहा है तो उसे एक लोकल के आदमी की जरूरत पड़ेगी और वो इधर से ही मिलेगा कि गुरुकुल में इतने लोग रह रहे हैं तो उसे यहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सरोज मैडम आप बताओ। सर मुझे रिकॉर्डिंग सुन के मतलब ये लगा कि उसको जो है ना आपने अपनी जगह बिठा दिया सर। कल से मतलब वो भी इसी जगह पे रहेगा और उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ये आपने उसको इमेजिन करा दिया, स्टोरी टेलिंग हो बोले या उसको व्हाटएवर जो भी वर्ड दे, और उसको उसका एहसास करा दिया, एक पेन पॉइंट उसको बता दिया कि भाई तू अगर कल से यहाँ रहेगा तो तेरे साथ भी यही होगा। तो तेरे कस्टमर ऑल ओवर द इंडिया रहेंगे, कल से एक जगह के नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बेस्ट पॉइंट था सर। और अपने कस्टमर को आप बोल पाओगे कि एग्जैक्टली सर सर, मेरे साथ आने का ये फायदा है। ये फायदा है कि मैंने कल वो से भी भाई बताया हाँ हाँ उनके सर, साथ। अगर आपका कस्टमर वहां आप डिसीजन ले रहे हो और आपका कस्टमर पूछ रहा है आपको कि सर मैं किसके साथ लूं, तो क्या बोलोगे आप कि मेरे क्या साथ लो, बोले? क्योंकि मैं केवल सर के साथ बना था, केवल सर अच्छे आदमी हैं, सीपी हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए। बोले नहीं, उन्होंने बोला कस्टमर नहीं, ऐसा तो नहीं बोल पाता। तो आप ऐसा बोलोगे मैं एज ए ब्रांड के साथ टीम अश्विनी ने काम करता हूँ, जहां 300 लोग बैठ के काम करते हैं, डिजिटल फिजिकल कम्युनिटी मिलती है आपको, और साथ ही साथ 6 स्टेट में 1000 से ज्यादा आईबीसी का डिजिटल सपोर्ट मिलता है। यानी आप अपने कस्टमर को बता पाओगे कि हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, टीम अश्विनी दाने का हिस्सा हूं, इसलिए आपको मेरे साथ डिसीजन लेना। यानी सही उसको बात। अपने कस्टमर को डिसीजन दिलाने का कंपैरिजन बताया, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कस्टमर से दूर होती। मैंने फिर बोला सर मोटिवेशन और ट्रेनिंग से नहीं होगा काम, क्योंकि उन्होंने बोला होगा कि हम ट्रेनिंग देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। सर ट्रेनिंग और मोटिवेशन से काम नहीं होगा, बड़ा बिजनेस में कस्टमर से काम होगा, और कस्टमर की कमी नहीं है बड़ा बिजनेस में, यस सर। कमी रिलेशन की है। क्या बताया मैंने? कमी रिलेशन की है, लोकल लैंग्वेज की कमी है, जो कि आपको टीम अश्विनी दाने में पूरी होती दिख रही है। क्योंकि सर वैसे भी कल से तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर उनके पास भी आएगा, मान लो तो सिर्फ दिल्ली का थोड़ी आएगा, ऑल ओवर द इंडिया आएगा। सो ऑल ओवर द इंडिया हम ऑलरेडी 8 स्टेट कवर कर रहे हैं। हाँ, और इसके बाद डिजिटली जो कनेक्ट है वो डिजिटली जो कनेक्ट है वो तो है अपने ही। गार्डन में तो 8 स्टेट के अलावा ही लोग बैठे हैं सब, यस सर। है ना? जैसे Yes, इंदौर sir. से आप, इंदौर वाले तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप तो इंदौर में वहां से काम कर रहे हो, और Yes, उज्जैन sir. वाला हमारे पास है। 8 स्टेट के अलावा, 8 से इन सिटीज के अलावा हमारे पास जो लोग हैं वो अलग, Physically. सिटीज में हमारे जो ऑफिसेज हैं वो अलग। हम्म। तो मैंने कंपैरिजन बताया, मनोज सर क्या बताया, उसको एक क्लैरिटी मिल गई कि भाई साहब कस्टमर की कमी नहीं है, कस्टमर से रिलेशन की कमी है, और ये रिलेशन जिस दिन दूर कर लिया उस दिन तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे साथ डिसीजन ले लेगा और तुम्हारी पिताजी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये समझ में आ गया? क्लैरिटी आ रही है? करें स्टार्ट वापस? ठीक है चलो, थोड़े ध्यान से सुनो, नोट्स बनाते रहो। ठीक, और वो रिलेशन आपको टीम अश्विनी दाने में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फिजिकली 300 हैं, डिजिटली 2000 से ज्यादा है सर। समझ गए? क्या बात है सर, क्लियर है। इसलिए आपको टीम अश्विनी दाने में आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व ओनली और ओनली कस्टमर कर सकता है, मोटिवेशन नहीं। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं। क्या समझ में आया? उन्होंने बोला होगा कि सर सोनी साहब, बनवारी सोनी साहब, कि हम खूब ट्रेनिंग देते हैं, खूब ट्रेनिंग देते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बबली मैडम सोना नहीं, अभी तो उठे हम थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने बोला
बोला होगा कि सर ट्रेनिंग मिलेगी, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? ट्रेनिंग एक्स्ट्रा मिलेगी। मैंने क्या बोला? सर ट्रेनिंग और मोटिवेशन से काम नहीं होगा, बिजनेस में कस्टमर से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत जरूरी है, और वो टीम अश्विनीदा ने दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटली भी है, फिजिकली भी। ठीक है, समझ गए? तो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम तो हम देते होंगे, इतना सपोर्ट और इतनी लीडरशिप के कारण ही तो विवेक बिंद्रा सर ने हमें 100 करोड़ का विजन दिया है। सुना है आपने 100 करोड़ का विजन? या सर, या मैंने वो सुना। केवल सर को क्यों नहीं दिया? अब मैंने काई से कनेक्ट किया, अब अपने पाले में आ गई गाड़ी। किसके पाले में आ गई? अपने पाले में। अब हम क्यों बेस्ट है भैया? अपने पाले में तो आ गया काम। अब अपने पाले में आने के बाद हमारे पास ऐसा क्या है, ये तो वो भी बोल देंगे कि हम भी लोगों को बिठा के काम कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास भी डिजिटल है, बताओ कितने चाहिए? मैंने बहुत आईबीसी में पास, डिजिटल में पास, ये है वो है, वो बोल देंगे जब बात होगी। अब उसको क्या चाहिए? विजन, और जो कंपैरिजन वाला विजन है वो चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। सही बात, समझ गए? क्योंकि वो अकेले काम करने में माहिर है, और अकेले वो भी काम कर रहे हैं। आपको कराने में कितना माहिर है ये मुझे नहीं पता, पर अश्विनी दाने जी किसी को बिजनेस कराने में माहिर है, क्योंकि अकेला इंसान काम कर करके 100 करोड़ कर ले वो पॉसिबल नहीं है, बट किसी से काम करा के 100 करोड़ कर ले वो पॉसिबल है। और अश्विनी दाने सर की काबिलियत देखी विवेक बिंद्रा सर ने, और देखा कि ये इंसान जो है लोगों से बिजनेस कराने में ज्यादा माहिर है, और जो लोगों से बिजनेस करा लेता है वो 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ भी कर जाएगा किसी भी। समझ गए? और इसलिए आपको हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि एक विजन भी हमको अभी मिला हुआ है। हमारी टीम एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा इसको लेकर, क्योंकि 100 करोड़ हमें करना है बहुत जल्द, और इस 100 करोड़ के लिए हमने नई नई ट्रेनिंग, नई नई चीजें स्टार्ट कर दी है। पहले हम फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया करते थे, 180 दिन की कमाई 45 दिन में कराने का पूरा, बट अब हमने FTT प्लस भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हमको जल्द से जल्द 100 करोड़ की ओर जाना है। हम पहले कोई IBC टोकन की ट्रेनिंग नहीं दिया करते थे, पर अभी हमने प्री IBC वर्कशॉप भी शुरू कर दिया है। समझ गए? यानी ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, और सबसे मेन चीज, आप कहीं से भी करो, कस्टमर आएगा, लोकल लैंग्वेज में बात करने वाला IBC चाहिएगा, तो आपको टीम अश्विनी दाने के अलावा कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रूवन है। विवेक बिंद्रा जी भी इस चीज को मान गए, तो ही उन्होंने 100 करोड़ का विजन खाली हमें दिया है, ओनली हमें। और कहीं सुना आपने विवेक बिंद्रा जी के मुंह से कि ये भी 100 करोड़ करेंगे? नहीं सुना ना? नहीं। ठीक है। अच्छा सर मैं ये बोल रहा था, देखो अब कस्टमर बोलने लगा है, अब मैं बंद हो जाऊंगा धीरे से। अब कस्टमर की बारी। किसकी बारी? इतना बोल लिया, बता दिया, माइंड वॉश कर दिया, समझ में आ गई, क्लियरिटी मिल गई। अब कौन बोलेगा? अब कस्टमर। अभी इससे रिलेटेड कोई बोलना चाहता है? पिछले 2-3 मिनट का कुछ पॉइंट एड ऑन करोगे तो ठीक है। किसी ने लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा, लिख भी लेगा। कोई है एड ऑन करने के लिए? ऐसे ऐसे हैंड रेस कर लो, ऐसे ऐसे कैमरे में आ जाओ, नहीं तो ऐसे भी कर लो। ठीक है। हाँ धीरेन्द्र सर बताओ, आपने हैंड रेस नहीं किया, पर आप बताओ। हाँ ठीक है सर। राहुल सर, सबसे बड़ी चीज की कस्टमर को ना आपने क्लियरिटी दे दी, और आपने उसको बताया कि मतलब आप अगर कस्टमर आपके साथ आता है तो आप उसको क्या बताएंगे। अगर आप लखरानी जी की टीम में जाएंगे और कल के लिए कस्टमर आपके पास आता है तो आप क्या बताएंगे उसको, कि वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, या वो अकेले काम इतना कर चुके हैं, CP हैं इसलिए जाना है। या कल के लिए अगर कस्टमर ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि सर ये बताओ कि मेरा एक कस्टमर है जो मतलब फला दूसरी जगह से है, ठीक है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से ऐप देंगे, ठीक है ना। डिजिटली हमारे पास में करीब 1000 से ज्यादा IBCs हैं, और फिजिकली हमारे पास 300 के अराउंड है ना। सो अलग अलग स्टेट से हैं। उसके बाद सर इसी वजह से डॉक्टर बिंद्रा जी ने उसको नोटिस किया है और हमको 100 करोड़ का विजन दिया है, ठीक है ना। जो लखरानी जी हैं वो अकेले काम करते हैं, लेकिन क्या वो टीम से काम करा पाते हैं? आपने वो भी याद देखा है कि टीम अश्विनी दाने, जो अश्विनी जी हैं वो टीम को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने किया है। इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग 180 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग जो है वो हम केवल 45 डेज में देते हैं। उसके बाद प्री IBC टोकन के बाद के लिए भी हमने ट्रेनिंग एक शेड्यूल रखा हुआ है, और इस चीज को बिंद्रा जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए बार बार वो हमको वो विजन, और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और 100 करोड़ के आसपास हम पहुंच रहे हैं। सो आपने जब ये क्लियरिटी दे दी तो अब कस्टमर ने यहाँ से ना मतलब उसकी चुप्पी टूटी है, और दैट आफ्टर अब वो आप स्टार्ट कर रहा है आपसे ना बात करना। ठीक, तो काम हो गया आपकी तरफ से ना। मैंने एक चीज और बोली थी कि केवल से बहुत अच्छे बिजनेस करने में, पर अकेले। हाँ वही तो सर, मतलब मैंने बुराई नहीं की,
अच्छाई बताए, ना बुरी लगी। अच्छा है बुराई वो, मतलब कहीं ना कहीं अकेले करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं, पर ऐसा लगेगा नहीं ना क्या केवल सर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने, 5-6 करोड़ का बिजनेस किया है, पर अकेले अकेले काम करने में माहिर है सर। काम कराने में टीम अश्विनी दाने माहिर है, क्योंकि काम अकेला करने वाला इंसान 100 करोड़ नहीं कर सकता, काम कराने वाला इंसान 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ भी कर जाएगा किसी दिन। ऐसा बोला तो 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ भी कर जाएगा, वो समझ में आ गई बात। और कराने वाले के साथ जाओगे, उसको सामने वाले को समझ में आता है कि यार करने वाले से मुझे क्या काम, वो तो कर लेगा बबली मैडम, वो तो कर लेगा ना, मेरे को कैसे कराएगा। मेरे को तो वो इंसान चाहिए जो कराने में माहिर हो। देखो पढ़ने में माहिर इंसान के साथ मेरे जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है अपना खुद का। मुझे तो ऐसे इंसान के साथ जाना है जो पढ़ भी रहा है और पढ़ा भी रहा है, खुद भी कर सकता है, किया है, प्रूवन है, और कराया भी है, दोनों चीज प्रूवन है। सही है, ठीक है। तो इस टाइप से बताया है। अब कस्टमर क्या बोलता है सुनते हैं आगे, मुझे भी नहीं पता, बहुत टाइम हो गया है रिकॉर्डिंग कब की पता नहीं, 1-आध महीने पुरानी होगी। ठीक है। कि जैसे अगर और जो लोगों से बिजनेस करा लेता है वो 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ भी कर जाएगा किसी दिन, समझ गए। तो इसलिए आपको हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि एक विजन भी हमको अभी मिला हुआ है। हमारी टीम एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा इसको लेकर, क्योंकि 100 करोड़ हमें करना है बहुत जल्द, और इस 100 करोड़ के लिए हमने नई नई ट्रेनिंग नई नई चीजें स्टार्ट कर दी है। देखो इसमें मैंने ऐड किया टीम एनर्जेटिक है, लीडर्स एनर्जेटिक है, टीम एनर्जेटिक है, यानी उनको लगेगा कि यार मुझे भी एनर्जेटिक लोगों के साथ जाना है, मेरी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाए। लिए पहले हम फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया करते थे, 180 दिन की कमाई 45 दिन में कराने का पूरा, बट अब हमने एसटीटी प्लस भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हमको जल्द से जल्द 100 करोड़ की ओर जाना है। हम पहले कोई आईबीसी टोकन की ट्रेनिंग नहीं दिया करते थे, पर अभी हमने प्री आईबीसी वर्कशॉप भी शुरू कर दिया है, समझ गए। तो यानी ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, और सबसे मेन चीज आप कहीं से भी करो, कस्टमर आएगा, लोकल लैंग्वेज में बात करने वाला आईबीसी चाहिएगा, तो आपको टीम अश्विनी दाने के अलावा कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रूवन है। विवेक बिंद्रा जी भी इस चीज को मान गए, तो ही उन्होंने 100 करोड़ का विजन खाली हमें दिया है, ओनली हमें। और कहीं सुना आपने विवेक बिंद्रा जी के मुंह से कि ये भी 100 करोड़ करेंगे? नहीं सुना ना, नहीं। ठीक है। अच्छा सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर जैसे आज ही पैसा मैं जैसे भर सकता हूँ, जैसे कि कल नहीं भर सकता। देखो क्या होता है, हाँ इतना मोटिवेट हो गया, आज ही भर दूं कल नहीं भरूं। अब सुनो, अब ये आपके काम की बात है, अब हर जगह यूज होने वाली बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना इसको। भरने में तो आप 5 दिन बाद भी भर दोगे, कब भर दोगे? कोई नुकसान नहीं है। क्या बोला मैंने? उसके साथ हो गया। मैं क्या बोला कि सर आज ही भरना है क्या, कल नहीं भर सकता? तो मैंने कल तो छोड़ो 5 दिन पे टाल दी। मैंने क्या बोला, मैं उसके साथ हो गया, हाँ चल तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैंने सर भरने में तो आप आज नहीं 5 दिन बाद भी भर सकते हो, कोई बुराई नहीं है सर, कोई नुकसान नहीं, बट जरूर लगा के अब सुनना आगे। बट पर जो ऑफर आज मिल रहा है वो कल नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी 12 बजे समझती है। क्या समझती है टेक्नोलॉजी? क्या समझती है? डेट। तो अभी कितना है, कौन से में करना है, प्रो में करना है, प्राइम में करना है? नहीं सर, देखो टेक्नोलॉजी क्या समझती है, आज 12 बजे, वो कल समझती ना, परसों समझती ना, 5 दिन समझती। टेक्नोलॉजी क्या समझती है यादव साहब, सतीश यादव साहब? आज 12 बजे, समझ गए? फिर अब समझो, अब मैंने पूछा प्राइम की प्रो, अब क्वेश्चनिंग समझना। मेरे को तो मतलब कि जो 51,920 रुपया था, जिसमें 5,000 का डिस्काउंट है, 46,920, 5,000 आपने दे दिया, 41,920 देना है, वो वाले में करना है। या सर अभी कितना है आपके पास? सर इस समय तो मतलब कि मेरे पास मतलब कि 20,000 रुपये मतलब इंतजाम कर लिया हूँ। 20,000 रुपया अभी 1 घंटे में इंतजाम हो जाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पैसा सर अपने गूगल में मतलब कि करवा नहीं सक रहा हूँ। सबसे मेन मुद्दा सर बात यहाँ पर ये फंस गया है। क्यों, का केस पड़ा है क्या आपके पास? नहीं सर, केस नहीं पड़ा है। मतलब जैसे कि वो जो पैसा दे रहे हैं ना, वो मतलब कि जैसे कैश दे रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ गूगल में करने के लिए। देखो अब देखो गणित, ये तारीख आखिरी थी, ये तारीख आखिरी थी, शायद 31 तारीख की बात है। अब कस्टमर ने पूरा घुमा दिया है, किसको? मेरे को। क्या अब कैश? अब मैं उलझ गया, रात की 10-11 बजे की बात है बबली मैडम ये।
कितनी बजे की बात है, 10-11 बजे। अब रात में गूगल पे से पेमेंट दे नहीं रहा है सामने वाला, जिससे ले रहा है वो केस दे रहा है। अब केस का क्या करेंगे, क्योंकि तारीख आखिरी मैं बोल चुका हूँ रमेश कुमार साहब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सुनो आप कि गेम कैसे चेंज होता है, कैसे, यही आपको सीखना है, स्पेशल ट्रेनिंग लेना है आपको, यही सीखना है चीजें। बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला केस रखा है, रखा नहीं है, दे रहा है। जो दे रहा है वो क्या दे रहा है अंकुर साहब, केस। अब समझो आगे। तो उनके पास जैसे अकाउंट में पैसा नहीं है, और मैंने 4-5 लोग से मतलब जहाँ पर उठना बैठना है, व्यवहारिक लोग हैं, वहाँ पर बात किया, तो वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा। तो इस समय आप यकीन नहीं करोगे, मैं मतलब कि एक सहज केंद्र में खड़ा हूँ। भाई साहब ने भी अभी 2 बार मतलब कि चालू किया, लेकिन बोल रहे कि भैया सर्वे मतलब कि जैसे कि डाउन है। तो मैं बोला कि देखो, ये रात के 10-11 बजे भी कहाँ खड़ा था, ऐसा उसने बोला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, और मेरा दोस्त जो है केस दे रहा है, उसके पास अकाउंट में नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा जेन्युइन कस्टमर है, ठीक है, इतनी बातें बोल रहा है, सर्वर भी डाउन है सर, थोड़ा चैलेंज है। तो मैं समझ रहा था कि यार कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो मैंने फिर समझा, मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं। अब सुनो आगे। अभी कितना अकाउंट में कितना है आपके पास? सर अभी अकाउंट में कुछ, क्या क्वेश्चन था मेरा अगला, अकाउंट में कितना है भाई? वो जो केस है वो तो छोड़ दो 20,000, अकाउंट में कितना है, क्योंकि अभी 41 देना है। कितना देना है? 41। 20 आपके पास कैश आ रहा है, 21,000 का क्या, वो कितना है? नहीं है, जो है मतलब सब मेरे हाथ में ही है। हाथ में है ना? तो एक काम करो, आपके हाथ में जो है उसका फोटो लेके सतीश सर को भेज दो। अच्छा ठीक है। फोटो मंगा लिया मैंने, काई का फोटो मंगा लिया, केस का। अभी पता चल जाएगा केस है कि बना रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है बबली मैडम, कैसे पता चल जाएगा? थोड़ा जेन्युइन ने विश्वास कर लिया अपन ने, पर केस है भी कि बना रहा है वो पता चल जाए तुरंत से कि भाई फोटो खींच के भेज दे तू तो हाथ में ऐसे लेके। अब सुनो आगे। जिससे क्या होगा, मैं ना मेल करवा देता हूँ। कल कितने बजे कर दोगे सुबह? सर सुबह एक मिनट चालू रखिए भैया, सवेरे कितने बजे होगा? 9:30 बजे तक हो पाएगा। 9:30 मैं 10 बजे डाल दूंगा, 10:30 डाल दूंगा, ठीक है? चलेगा? ठीक चलेगा। बाकी ये क्लियरिटी मिल गई कि सतीश सर के साथ क्यों करना है? ये या सर या ठीक है। अब देखो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत। अब सुनना, अब जो लास्ट का 1 मिनट है ना, वो आपकी जिंदगी में गेम चेंज कर देगा कोई भी कस्टमर के साथ। ये हो गई ना बात, कैश की भी हो गई, पता चल गया 9:30 बजे कर देगा, कैश लेके सेंड कर देगा अपने को फोटो अभी सतीश सर को, ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे गेम देखना। जरूरत नहीं है। भगवान जो भी, भगवान पे विश्वास करते हो? या सर। तो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है कि बुरे के लिए करता है? अच्छे के लिए करता है। और भगवान ने आपका जो टोकन है वो सतीश जी को दिलाया, तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? नहीं, अच्छा ही किया। तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इधर उधर क्यों भटकना? भगवान से ऊपर हो क्या आप? नहीं सर। बस भगवान ने जो कराया वो अच्छे के लिए कराया। सतीश जी वो इंसान है जो खुद भी ग्रो हुए और लोगों को भी ग्रो कराया है, क्योंकि वो टीम अश्विनी डाने का हिस्सा है, और खुद इसलिए ग्रो हो पाए क्योंकि इतने सारे लोगों का सपोर्ट है। मैंने आज तक इनके इतिहास में पता है, इनका जहां से भी कस्टमर आया ना, हर जगह का कस्टमर क्लोज हुआ है, क्योंकि इनके पास क्या है, गुरुकुल का सपोर्ट और डिजिटली 2000 से ज्यादा IBCs का सपोर्ट है। समझ गए? ठीक है सर। तो मैं कंफ्यूज होना, सतीश सर को ही देना है। हाँ, पैसा हाथ में जो है वो रख के फोटो खींच के भेज दो, ताकि मैं कुछ डाल सकूं, कल आपका प्रोसेस करवा सकूं, ठीक है? कल कितने बजे तक कर दोगे? मैं 10:30 का टाइम डालूंगा, ठीक है? ठीक है। चलेगा? चलो करा लो। बाकी कंफ्यूज मत होना आप, भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, भगवान से ऊपर आप नहीं हो, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी लगे किसी का कॉल आए, चाहे केवल लखलानी जी का आए, चाहे किसी मैडम का आए, किसी सर का आए, तो सुन लेना, पता चले कि बड़ा बिजनेस से फोन काट देना तुरंत, बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान से ऊपर आप नहीं हो, ईश्वर कुदरत से ऊपर आप नहीं हो। और आप बात सुनोगे, कंफ्यूज होगे, 4 बात और अनक्लियरिटी आएगी और डिमोटिवेशन आएगा। इससे अच्छा है जहाँ डिसीजन लिया है प्रभु ईश्वर कुदरत ने दिलाया है, वहीं आगे की प्रोसेस की जाए, ठीक है? ठीक है। बाकी ये वादा कर रहा हूँ आपके साथ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं है 1% की भी, ठीक है? ओके सर, थैंक डन? ओके ठीक है। चलो कर लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ठीक है, ओके सर। कर लो, फोटो खींच के भेजो, मैं सुबह कराऊंगा। फिर 10:30 का टाइम डाल दूं ना? हाँ सर, बिंदास आप डाल दीजिए, मैं आपको तुरंत फोटो भेजूंगा। डन, थैंक यू। ओके सर। कितनी बार कंफर्म किया मैंने? लास्ट में 2-3 बार कंफर्म किया। पक्का ना? डन ना? 9:30 बजे ना 10:30 डाल देता हूँ। भगवान को क्या जोड़ा? तो भगवान ने तो कराया, प्रभु ने कराया और आपने किया। अब सोचने की क्या जरूरत भैया? देखो क्वेश्चन पूछा मैंने उससे, क्या भगवान को मानते हो? पहले क्या पूछा? भगवान को मानते हो? बोला हाँ सर।
पहले तो वो कंफर्म करें, मालूम पड़ा भगवान को मान ही नहीं रहा है भाई, किसी और को ही मान रहा है। तो पहले क्या कंफर्म करना है, भगवान ईश्वर कुदरत को मानते हो? बोले हाँ सर। कौन इंसान है जो नहीं मानता होगा? हाँ सर मानता हूँ। ठीक है, अच्छा भगवान ईश्वर कुदरत ने आपका जो टोकन अमाउंट दिया वो सही जगह दिया है गलत जगह दिलाया? बोले सही जगह। फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? उनने करा दिया ना काम, उनका काम था, उन्होंने सही जगह दिला दिया। अब कंफ्यूज नहीं होना है भैया, भगवान से ऊपर आप नहीं हो, उन्होंने जो कराया वो बेस्ट है, अब कंफ्यूज मत हो। फिर जब बात फोन आएगा वहां से वापस से, क्योंकि आना ही हो तो रजिस्ट्रेशन होएगा, सब कुछ होएगा, फोन तो आना ही है। जब फोन आएगा तो कंफ्यूज होके फोन पता चल जाएगा उनका फोन है, काट देना। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करेंगे, अनक्लियरिटी मिलेगी। भगवान ने जो कराया है वो सही कराया है। फिर कंफ्यूज होगे, फिर दो चार बात उनसे सुनोगे, इधर की सुनोगे, बात करोगे, इससे कोई फायदा नहीं है। भगवान जो कराता है, ईश्वर कुदरत जो कराता है वो बेस्ट कराता है। डिसीजन लो तुरंत, पैसा केस सेंड कर दो, फोटो सुबह करा देंगे, चिंता नहीं है। समझ गए ना, केस आ गया। अच्छा सतीश सर आप हैं इस मीटिंग में? सतीश सर आप हैं क्या? सतीश सर विजनरी आईबीसी सतीश उमप साहब, अनम्यूट करो सर अगर आप हो तो। मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दी है आपको। सतीश सर शायद अपनी कस्टमर को उनका फोन उठाने, ठीक है सतीश सर नहीं है शायद। ठीक है सतीश सर आसपास दिख रहे हो ना किसी को गार्डन में तो बता देना उनको। हाँ बताइए ना सर, धीरेन्द्र सर। सर ऐसे कौन करता है किसी के साथ? हम ये क्या कर दिया आपने? हम करते हैं। देखो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना, पैसा, मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको, मेन फोकस आपका होना चाहिए पैसा उठा के ही लाऊंगा। क्या करूँगा मैं ठान लेता हूँ ना, जब जब घुस जाता हूँ 2 मिनट में मेरे को समझ में आ जाता है कि इसका पैसा उठा के लाना है कि छोड़ना है, 2 मिनट के अंदर। यही आपको सिखाना, इतना इंडिपेंडेंट बना देंगे रगड़ रगड़ के, इतनी चीजें पता चल जाएगी। यस सर। हाँ सर ये वही कस्टमर है ना जो रात में आपने फोन कराया था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सूरज जी सर। इतनी मछली थी रात में। सर एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा दूर है गार्डन, थोड़ा सा। हाँ सर। ये वही कस्टमर है ना जो रात के टाइम शायद आपने बात कराई थी मुझसे। यस सर यस, रात के 10:30-11 बजे बात किया दिन के साथ। रात के, और 31 तारीख थी ना? हाँ 31 तारीख थी। और लास्ट में इन्होंने 10-15 मिनट पहले बोला कि मैं केवल सर के साथ कनेक्ट में हूँ। और पैसा भी सर हाथ में कैश रख के आपको फोटो भेजा था सर उन्होंने। हाँ वो मैंने मंगाया था ना, वो पैसे डालने गया था। कहाँ? उधर उधर ही डालने गया था ना, जा ही रहा था, जा ही रहा था सर। लेके फिर इन्होंने बात कराई, प्रभु ईश्वर ने कराई है ना, तो प्रभु की मर्जी थी, वो यही डिसीजन वो हो गया। पेमेंट हो गया दूसरे दिन की नहीं हुआ? हाँ जी हो गए ना सर, इन्वेस्ट वगैरह हो गए सब कुछ। हाँ ये बात, ये काम ठीक है आपका। फोटो भी आ गया था ना उसी दिन रात में? हाँ यस यस सर। फोटो मंगा लिया था। कुछ नहीं दे रहा है तो क्या दे दे, फोटो तो दे दे। विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं ना आपका कस्टमर है तो एडवांस दे दे या कमिटमेंट दे दे, तो कमिटमेंट तो दे दिया उसने। अब कमिटमेंट दे दिया, हमने क्या करा, कमिटमेंट के साथ साथ फोटो भी दे दे, तू बता तो चले रहा है सही बोल रहा है। उसने तुरंत से फोटो भेज दिया था, बोले ले उसे ये फोटो, ये पैसे पड़े मेरे हाथ में, अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तो आपकी क्या क्या लर्निंग रही इस सेशन से, इस लर्निंग को ना ग्रुप में आपको लिख के भेजना जरूर है। जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसका फोटो खींच के भेजना है। नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप लिख के टाइप करके भेज सकते हैं। 2 फायदे टाइप करने के, पहला फायदा टाइप करने जाओगे तो आप सीखोगे, मनोज सर सीखोगे मतलब याद कर करके लिखोगे अजय जी, राइट है। तो पहला फायदा आपको ही वापस रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा फायदा कि दूसरे का आप देख लोगे, आपका दूसरा देख लेगा तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने हैंड से नहीं डालोगे, सामने वाला कैसे उम्मीद कर रहे हो आप कि सामने वाले का पढ़ लूंगा। तो आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं उस ग्रुप में आपको क्या करना है, उस ग्रुप में आपको कनेक्ट करना है, उस ग्रुप में लिख के भेजना है क्या आपकी क्या लर्निंग रही आज की आपकी, वो लर्निंग आपको शेयर करना। ठीक है, हमारे साथ आज तो राजीव सर क्या राहुल सर, मैं म्यूट था, मैं बट सारी चीजें सुन रहा था। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई ना आपने, जो एग्जांपल दिया कि जैसे कैश भेज दो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर डाउटफुल होते हैं, मतलब कहीं पे वो नहीं छोड़ा कि कोई हमें बेवकूफ ना बनाए, या सारी स्ट्रेटेजी अपनाओ पेमेंट कलेक्शन के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये इनके जो अश्विनी दाने सर के जो की पॉइंट्स हैं, 6 स्टेट्स में हम लोगों के ऑफिसेज हैं,
तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। और इस टाइप की जो की पॉइंट्स है मैं और भी निकालूंगा, आप भी हमें बताते रहिएगा, तो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। यस यस सर, ये बहुत इम्प्रूवमेंट वाली चीजें हैं। अगर आपने नोट किया हो ना तो आप हाँ। प्लीज शेयर कर दें, ताकि अपन इस पे ना कुछ वीडियो कुछ कंटेंट और बना ले कस्टमर्स के लिए, छोटी छोटी क्लिप्स बना ले। तो उससे क्या फायदा होगा ना, अपने छोटी छोटी क्लिप्स में अगर आईबीसी को मिल जाए, मेरे साथ या अश्विनी सर के साथ, रितेश सर के साथ, नारायण सर के साथ, हम लोग अगर प्रोवाइड करा दे तो ये ना कस्टमर्स के लिए फायदा रहेगा। थोड़ा सा आप स्टेटस लगा पाएगा आईबीसी अपना, और वीडियो सेंड कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स अगर मिल जाए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका जो आप सेशन में आए। अरे सर मेरा माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ठीक है, ठीक है, डन। तो सबके लिए है, सबको आपको जो भी नोट्स आपने बनाए हो वो नोट्स आपको शेयर करना है ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी बनाना है, सोचना है, सोच सोच के लिखना है। 10 मिनट कोई काम मत करो, कोई कॉल मत करो आप अभी, कोई जरूरत नहीं कॉल करने की। मनोज सर, मोहन सर, कोई जरूरत नहीं अभी कॉल करने की। अभी जो सीखा उसको रिवीजन कर लोगे, वहीं से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक स्टोरी सुनाऊं कल की, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, इसी से याद आई मुझे, ये रिवीजन से याद आई मुझे। अच्छा, थोड़ी अलग टाइप की है। एक महाशय मिले मुझे कल, एक महाशय मिले कल, और मैंने उनसे पूछा, बड़े ध्यान से सुनना धीरेन्द्र सर, मजा आएगा आपको। वो अगर इस मीटिंग में होंगे तो उनको भी मजा आएगा, और उनके साथी भाइयों को मजा आएगा सुन के। तो एक महाशय मिले मुझे कल, उनसे पूछा मैंने, उनने बोला कि सर आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, मतलब कुछ पूछा उन्होंने, मैंने बोल दिया, आंसर दे दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बोले सर ऐसा कैसे आप, मतलब सुबह शाम दिन रात, मतलब इतना कैसे, मतलब क्या कुछ राज। मैंने एक ही, उनने फिर पूछा सेल का, सर आज टोकन आने वाले हैं पर अभी देखते हैं कितना। मैंने सुबह में ट्रेनिंग में आए थे, मेरा एक ही सवाल था सतीश सर उनसे, क्या सवाल था कि सुबह की ट्रेनिंग में आए थे? बोले सर नहीं, थोड़ी देर। मैंने थोड़ी देर, तो मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, मैं क्यों नहीं आए भाई, नहीं आते हो, कुछ नहीं, मैंने एक ही चीज बोली। मैंने क्या बोला? मैंने हो सकता है आप उस इस ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे इसलिए आप नहीं आए। अच्छा, वो रहते गार्डन में है, 24 घंटे का काम है, कोई दूसरा काम नहीं है ना सतीश सर इसके अलावा, धंधा करने के लिए रहते हैं, बिजनेस करने के लिए, सीखने के लिए ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा धीरेन्द्र सर, तो ही उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी। भले चाहे 1 घंटा चले चाहे 1.5 घंटा चले, सीख के अगर आदमी कुछ करेगा तो 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने बोला हो सकता है आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे इसलिए आपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। बोले नहीं सर, इंपॉर्टेंट तो नहीं था, मैं कपड़े धो रहा था। क्या बोला उन्होंने? मैं कपड़े धो रहा था। सतीश सर क्या बोला? मैं 8 से 9 में कपड़े धो रहा था, इसलिए मैं क्या नहीं कर पाया, मीटिंग अटेंड। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोला कितने कपड़े पहनते हो? फिर गणित बताया मैंने, कितने कपड़े पहनते हो आप? बोले सर कैसे, मतलब मैंने वीक में, एक हफ्ते में कितने जोड़ी कपड़े होते हैं आपके? बोले 3-4 जोड़ी। मैंने 3-4 जोड़ी कपड़े होते हैं एक हफ्ते में, यानी महीने के कितने हो गए भैया? 4 हफ्ते में 12-15 जोड़ी, बबली मैडम। और एक ड्रेस धुलाने का 15 रुपए लगता है, प्रेस करके दे देता है। कितने रुपए लगता है? वो 15 ड्रेस धुलाने का आपका 225 रुपए, मोटा मोटा 250 रुपए लगेगा, या ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पकड़ लो तो 300 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 300 रुपए महीने का। साल का कितना हो गया? 3600 रुपए एक साल का। और 5 साल का कितना हो गया भैया? 15, 17, 18 हजार रुपए हो गए, है ना? 5 साल का कितना हो गया? 18 हजार। मैंने इनसे एक ही चीज पूछी, मैंने इस टाइप की ट्रेनिंग रोज अटेंड कर लो आप 8 से 9, 5 साल में एक सेल ज्यादा कर लेना, 18 हजार ज्यादा कमा लेना। कपड़े किससे धुला लो? किससे धुला लो कपड़े? धोबी से धुला लो, और 5 साल में एक सेल ज्यादा कर लेना। कितनी सेल? मैंने उनसे पूछा क्या लगता है ये 5 साल मेरी ट्रेनिंग में आ जाओ आप, सुबह 8 से 9 1 घंटा, एक सेल ज्यादा कर लोगे जिंदगी में? बोले सर एक क्या, जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने काहे को वो कपड़े धो रहा है भाई, और धो भी रहा है तो ऐसे टाइम पे धो ना, जे हाथ जोड़ रहे भैया, तो ऐसे टाइम पे धो जिस टाइम पे वो काम नहीं हो रहा हो। फिर ट्रेनिंग के टाइम पे कौन कपड़े धोता है भैया? ट्रेनिंग मतलब बबली मैडम ऐसा कौन सा इतना इंपॉर्टेंट काम था कपड़े धोना? बाद में नहीं सूख रहे थे, 8 से 9 में ही सूख रहे थे वो, बाद में कपड़े नहीं सूख रहे थे। हम नहाते नहीं है ट्रेनिंग के चक्कर में। तो कब नहाया? कल 12 बजे नहाया, 1 बजे नहाया मैं। हम नहाते नहीं है, हम खाना खाना छोड़ देते, हम नाश्ता नहीं करते, और तुम कपड़े धो रहे हो, गजब काम है। मैं आ गई, उन्होंने बोला ठीक है सर अब आगे से ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ऐसा ना हो। फिर उन्होंने बोला सर अब कपड़े उनसे धुलाऊंगा। तो भाई सुन,
कपड़े उनसे धुलाओगे पर सेल ज्यादा करना है। क्या करना है? ऐसा ना हो कि कपड़े भी उनसे धुला लिए और जितनी अभी करती है उससे भी कम हो गई, गड़बड़ हो जाएगी मामला। तो ट्रेनिंग में आओगे, मैंने एक ही चीज पूछी, क्या लगता है सतीश सर गलत तो नहीं हुआ? 5 साल में एक सेल तो ज्यादा कर लेगा ना रमेश सर? वो 5 साल में इस ट्रेनिंग में आके एक सेल ज्यादा कर लेगा, 18,000 रुपए कमा लेगा और 5 साल तक कपड़े फ्री उसके दोनों, 5 साल तक कपड़े धोने फ्री। तो मैंने कुछ दिमाग लगाओ भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रेनिंग के टाइम में कौन कपड़े धोता है? मैं यहाँ भी जितने लोग हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए। कैमरे बंद थे आपके, कैमरे बंद थे, इसका मतलब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट काम देखो 2-3 हो सकते हैं, या तो आप नाश्ता कर रहे हो, या आप मोबाइल दूर रख दिया है चालू करके आप बैठे हो बढ़िया दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, मतलब दोस्ती यारी जो भी आपके हैं, यार फ्रेंड दोस्त घर वाले जो भी हैं, या फिर आप इस टाइम पे नहा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। इस ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, इसलिए आप इस ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहे हो, कैमरे में नहीं बैठ पा रहे हो। तो ये मैं मानता हूँ, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, रितेश दुबे साहब, ओम श्री साई राम। ठीक है, तो भैया मैं तो कभी कपड़े नहीं धोता हूँ मेरे, मैं धुलाता हूँ हमेशा। जिंदगी में कभी कपड़े नहीं धोए मैंने, मैं धुला लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एक ट्रेनिंग कर दूंगा, एक सेल ज्यादा आ गई, मेरे 5 साल के कपड़े के पैसे निकल जाएंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी कृपया करके ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट काम हो, इतना इंपॉर्टेंट काम हो, देखो P1 P2 को समझना सीख जाओ आप। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, P1 P2, आप दोनों चीजों को सामने रख लो। अंकुर राय साहब, आपके सामने 2 चीजें आ गई, एक ट्रेनिंग की लिंक आ गई और एक आ गया दूसरा काम। अब इन दोनों को दिमाग में बिठाओ या लिख लो, ये 2 काम है। अब P1 P2 लिख दो इनके आगे। अगर कपड़े धोने पे P1 लिख रहे हो तो कपड़े धो लो, ट्रेनिंग पे P1 लिख रहे हो तो ट्रेनिंग पहले धो लो। ये बेस्ट तरीका बता दिया आपको, बेस्ट तरीका। इससे बढ़िया मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे सामने 4-4 5-5 काम आ जाते कभी कभी, 4-4 5-5 काम आ जाते कभी कभी। मैं 5 काम को लिख लेता हूँ नोट्स में और उस पे P1 P2 P3 P4 P5 लिख देता हूँ। अब P1 जो है उसको सबसे पहले काम करता हूँ, वो चाहे कुछ, अब मैं सामने लिखूंगा, मेरे को पता है ना। अब मान लो उसमें एक काम ये है कि मुझे मार्केट जाके कुछ सामान लाना है, क्या लगता है मैं P1 लिखूंगा मार्केट जाके सामान लाने पे? बिजनेस से रिलेटेड काम पे मैं P1 लिखूंगा और वो काम पहले हो जाएगा, मार्केट जाके सामान बाद में ले आऊंगा। बट अगर नहीं लिखूंगा तो मैं पहले क्या काम करूंगा? चलो अभी क्या करता हूँ, मार्केट से आ जाता हूँ, फिर आके ये काम कर लूंगा, ऐसा हो जाता है ना। पर मैंने लिख लिया, क्या मेरा दिमाग या दिल कहेगा कि ये P1 लिख दूं मैं मार्केट जाने के काम को? बबली मैडम, मेरा माइंड या मेरा दिल कहेगा अंदर से मैं P1 लिख दूं? मेरे सामने 2 चीजें, एक चीज है मोशिना मैडम से बात करना है, फोन लगा के उनके कोई कस्टमर से रिलेटेड बात करना है, और दूसरा काम है मेरे पास कि मेरे को सब्जी खरीद के लाना है। क्या लगता है मैं P1 लिखूंगा सब्जी पे? हमेशा P1 काय पे लिखूंगा मैं? मोशिना मैडम से बात करके उनके कस्टमर से रिलेटेड या जो भी चैलेंजेस है उसको समझ, या फिर मैं करूंगा बात करते करते मैं मार्केट चला जाऊंगा, तो दोनों काम हो गए। समझ रहे हो? तो आप सबको ये ध्यान रखना है, ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है? ये चीजें आपको सीखना है P1 P2। ग्रुप में मिलेगा, मुझे भी चाहिए हर हाल में प्लीज। तो रोज तो ट्रेनिंग हो रही है, ये सीखने के लिए सर टैड ग्रुप में मिलेगा, ओनली कस्टमर को बोलना है। ओके यस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे वो लैपटॉप बंद हो गया यार, चार्ज नहीं किया और चार्ज लगाया नहीं, ध्यान रखा नहीं। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस ठीक है, मैं आ गया हूँ वापस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें भैया जो भी आज आपने सीखा है ना, जो भी आपने आज सीखा है, वैलेंटाइन डे क्या होता है अभी याद मत दिला। ट्रेनिंग चल रही है यार सर, इधर ऐसा मत करो यार, गड़बड़ मामला हो जाए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे नहीं नहीं सर, ये अपने लायक नहीं है, ये अपने लिए नहीं, अपने अभी दूसरा फोकस एरिया दूसरा है। ये 4-1 साल पहले ना यही फोकस एरिया था, पर अब फोकस एरिया चेंज हो गया है, फोकस एरिया दूसरा है। हैप्पी गर्लफ्रेंड डे।
म्यूटेड। जब घर पे पढ़ाई किया करते थे, कॉलेज में जाते थे, तब यही फोकस एरिया था, एक ही काम था, दूसरा काम यस सर, यस सर। पर अब फोकस एरिया चेंज हो गया है भैया। ये यस सर। नहीं है टोकन। हाँ सर, ये P1 हुआ करता था पहले, अभी P1 नहीं है। ट्रेनिंग डे ये सारे डे ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी सेशन को एंड करते हैं। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, प्लीज आपको लिख के भेजना जरूर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल भी वेट मत करना कि कोई Yes, sir. फिर मैं लिख लूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे समझ में आता है कि आप कितने सीरियस है लाइफ में। इससे समझ में आता है, सच बता रहा हूँ, इससे समझ में आता है आप कितने सीरियस है वैलेंटाइन डे को लेकर कि टोकन डे को लेकर, ठीक है। तो अब लिख के भेजेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। डन। चलो आप सब आए, आप सबने सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहिए। थैंक यू सर, और गेम चेंज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे प्रभु, सर हैप्पी वैलेंटाइन डे। राहुल सर, वी लव यू सर। गुड मॉर्निंग सर, जनक सर। वैलेंटाइन डे। राहुल सर हैप्पी वैलेंटाइन डे। बधाई। अभी मैंने पूछ लिया ना क्या होता है। अभी मैंने अनम्यूट करके पूछ लिया है ना क्या होता है वैलेंटाइन डे, बताना पड़ेगा पूरा। वैलेंटाइन डे सर। हैप्पी सर जी 1 साल का इंतजार है। अरे बंद करो अब। धन्यवाद, आप सब आए, आप सबने सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं पता भैया, मेरे को एक ही चीज बताया यार, ट्रेनिंग दिया, आज मैं क्या सीखा मुझे कुछ नहीं पता है। क्या है, क्या वैलेंटाइन डे हो रहा है, क्या 1 साल हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कुछ, कौन सा डे हो रहा है। बस एक ही डे, टोकन डे, इनवॉइस डे, ठीक है। तो चलो आप सब आए, आप सबने सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।